नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी इस क्लास में। एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट से। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय आपकी क्लासेस मतलब इस टाइम पर आपकी क्लास आपको मेरी मिल जाएगी। एक बार फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। आपको मैंने कल करवाया था एक सेक्शन, मतलब वर्ल्ड जीके का एक सेक्शन आपको मैंने कल करा दिया था, और एक सेक्शन जो बचा हुआ आगे का सेक्शन है ना, वो आज आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो एक बार फटाफट से कनेक्ट कर लीजिए और रिदम को मत तोड़ना, फ्लो मत तोड़ना। मेरी पर्सनल आपको ओपिनियन यही रहेगी। मान लीजिए आपने कोई भी टॉपिक शुरू किया है, मान लीजिए आपने मैथ्स में कोई टॉपिक शुरू किया है, आप आधा पढ़ने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर जाएं, वो आधा छोड़ दें, तो उससे आपका बहुत नुकसान है पर्सनल लेवल पे और स्टडी के लेवल पे बहुत ज़्यादा। तो वही मेरा पैटर्न रहेगा कि भाई पहले एक टॉपिक को कंप्लीट करा दिया जाए, उसके बाद दूसरे टॉपिक को उठाया जाए, ठीक। इसके अलावा मैंने शाम को 5 बजे के आसपास भी क्लास ली है, उसमें मैंने आपको करंट अफेयर शुरू करवा दिया वहाँ पर, ठीक। इसके अलावा इस क्लास में मैं आगे की वर्ल्ड जीके को ही कंटिन्यू करूँगा। 200 क्वेश्चंस थे, 200 सवाल थे, 75 क्वेश्चंस के आसपास मैंने कल आपको करवा दिए थे। 65-66 क्वेश्चंस मैंने आपको कल करा दिए थे। मेरा ये आज टारगेट रहेगा कि लगभग 60 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको आज की क्लास में भी करा दूं। बहुत बेसिक मगर बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको कल सवाल पढ़ाया था कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट ऐसा कौन सा है जिसमें कंट्रीज सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा उस कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, उस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, कौन सा जो स्ट्रीट है वो किसको, स्ट्रेट जो है, जो जल डमरू है कि कौन से देशों को अलग करता है, ब्लैक सी जो है उसका क्या है। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी किस कंट्री की सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार के सवाल मैंने आपको कल पढ़ाए थे। इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए, इसी कैटेगरी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम 75 क्वेश्चन और डील करेंगे। कौन कौन से एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहेगी क्लास, चाहे अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देंगे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, जीडी का एग्ज़ाम देंगे आपको सवाल ज़रूर मिलेंगे, अगर आप एग्ज़ाम देंगे स्टैनो का आपको सवाल ज़रूर मिलेंगे, आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देंगे आपको बेशक 100% क्वेश्चंस मिलेंगे अपनी इस क्लास में। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, फटाफट से जोड़ लीजिए जल्दी से विद्यार्थियों को। चलिए भाई फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए और जल्दी से स्टूडेंट्स को बोल दीजिए कि भाई ग्राफ मतलब क्लास को ग्राफ करने के लिए फटाफट से ज्वाइन कर लें इस क्लास को। चलिए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। मेरे पास सिंगल बैटरी बची है भाई साहब, मतलब एसी का जो रिमोट है जो उसमें बैटरी है वही मैं मेरे रिमोट में लगा रहा हूँ। अभी मौका नहीं मिला है सुबह से, मतलब नोट्स वोट्स बनाने में इतना ज़्यादा व्यस्त रहता है समय कि टाइम नहीं मिल पाता इवन बैटरी लाने के लिए। इवन मैं सच बताऊँ तो खाना खाने का भी कभी कभार टाइम नहीं मिल पाता है। क्वेश्चंस निकालना, क्वेश्चंस ढूंढना, फिर उनको तैयार करना और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आपको मेरी 3 क्लासेस मिल जाएंगी, 2 क्लास मिल जाएंगी साइंस 7 चैनल पे और एक क्लास रात 8 बजे मिल जाएगी वाईफाई स्टडीज़ 2.0 पर। इसके अलावा ये कुछ बैचेस आपको मिल जाएंगे। किसी भी बैच में यदि आपको एनरोलमेंट करना है अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे, पेड बैच में या फिर फ्री बैच में, आपको हर जगह यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। अगर आपने इस कोड का इस्तेमाल नहीं किया तो आपको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ये रहेगा आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है सब्जेक्ट रिलेटेड तो आप इस पैटर्न को फॉलो करके उस डाउट को पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये रहेगा रेज योर हैंड। जैसे क्लास के बीच में आपकी आदत रहती है कई सारे विद्यार्थियों की, वो भाई साहब कई बार तो एक स्कूल टाइम में तो वो यूँ नहीं करते थे, वो यूँ करते थे कि सर मे आई गो टू टॉयलेट और मे आई गो टू लूम, या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ, क्या मैं पॉटी जा सकता हूँ। तो ये उनका टारगेट ज़्यादा रहता था, वो जो नादान परिंदे हुआ करते थे क्लास में। तो वैसे ही नादान परिंदे आप मत बनिए। ये है रेज योर हैंड। अगर आपका सच में कोई डाउट है तो आप क्लास में हाथ खड़ा कीजिए, आपको एप्लीकेशन पे ऑप्शन दिख जाएगा रेज योर हैंड का, और वहाँ से अपना डाउट आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये रहेगा सितंबर महीने के बहुत बेहतरीन ऑफर एसएससी कैटेगरी के। किसी भी कैटेगरी में आपको एसएससी में एनरोलमेंट करनी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। ये कोड आपको दिलवाएगा एक बेहतरीन सा डिस्काउंट हर कोर्स पर। और भाई साहब कोर्स कोड लक्की भी है, आप जान सकते हैं, जितने अपने विद्यार्थी हैं उन सभी से आप पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए जी, इसके अलावा ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला मेगा कॉम्बैट, जो करवाया जाएगा इस बार 19 सितंबर दोपहर 12 बजे दिन रविवार। अगर आपने इसमें एक अच्छी खासी रैंक हासिल कर ली तो 3000 के आसपास विद्यार्थियों को दिया जाएगा 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप। इसके अलावा 40 सवालों के जवाब आपको देने हैं केवल 50 मिनट में। 50 मिनट में 40 सवालों के जवाब देने हैं भाई साहब। 50 में तो मैं 125 क्वेश्चनों के जवाब और तुम दे दोगे 125 क्वेश्चनों के जवाब, और अगर जीके के पूछ जाएँ तो 50 में 500, सीधा टारगेट है तुम्हारा, ठीक। इसके अलावा इसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ भी आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। अगर आपने ये कोड इस्तेमाल नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा ये कुछ और कोर्सेज रहेंगे किसी भी कैटेगरी के किसी भी कोर्स में। यदि आपको एनरोलमेंट करनी है, बाय करना है, परचेज़ करना है तो आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड CM10। इसके अलावा आप देख सकते हैं
ये भाई साहब हमारी मेहनत दिखाती है, मतलब हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे ना तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से काम करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 से 1.5 घंटे के आसपास क्लास आपकी चलेगी ये वाली भी। विच कंट्री वॉज प्रीवियसली नोन एज द मलागेसे रिपब्लिक? किस देश को पहले मलागासी गणराज्य के नाम से जाना जाता था? चलिए, ये ऐसा नहीं लग रहा कुछ सवाल मतलब लाइटिंग से जल रही है यूँ टू और ऐसे सवाल आ रहा है कि विच कंट्री वॉज प्रीवियसली नोन एज द मलागासी रिपब्लिक? किस देश को पहले मलागासी गणराज्य के नाम से जाना जाता था? मालवाई, मलेशिया, मालदीव्स या फिर मेडागास्कर? बहुत क्लासिक क्वेश्चन है भाई। चलिए सर 500 में सही का पता नहीं कितने होंगे, हम अगर तुक्के 500 सही मार दोगे आप। चलिए जी, सवाल का जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी विद्यार्थियों के बीच पहुंचा दीजिए क्लास को। ईद के चांद है भाई साहब, विद्यार्थी तो कभी कभी चांद निकल जाता है, ऐसे वाले चांद हैं ये। चलिए, वो कौन सी कंट्री है जिसका पुराना नाम क्या था? जिसका पुराना नाम था मेलागासे रिपब्लिक। उसका नया नाम आपके सामने अब इसमें से है। पुराना नाम अगर वो है तो डेफिनेटली बात है कि नया नाम कुछ और होगा। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा मेडागास्कर। अब यहाँ से सवाल ये बनेगा कि मेडागास्कर की राजधानी क्या है और मेडागास्कर की मुद्रा क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मेडागास्कर एंड व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ मेडागास्कर? दो सवाल आपकी स्क्रीन पर हैं, इन दोनों सवालों के जवाब जल्दी से दे दीजिए। मेडागास्कर की राजधानी क्या है और मेडागास्कर की मुद्रा क्या है? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी इस क्लास में। सवाल का जवाब मेडागास्कर, पुराना नाम ये लिखा हुआ है मेलागासे रिपब्लिक, नया नाम आप देख सकते हैं प्रीवियसली नोन होता था इस नाम से, अब मेडागास्कर। मेडागास्कर की राजधानी और करेंसी बता दीजिए। मैं लगाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच वन इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय द एरिया इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट? वो बोल रहा है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप वो महाद्वीप है जिसमें 54 कंट्रीज़ आपको नज़र आएंगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ इसी महाद्वीप में आपको नज़र आएंगी। कुल कितनी कंट्रीज़ नज़र आएंगी? 54 कंट्रीज़ इस महाद्वीप में आपको नज़र आएंगी। अब सवाल यहाँ पर ये है कि इन 54 कंट्रीज़ में से अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? इजिप्ट है, साउथ अफ्रीका है, अल्जीरिया है या सूडान है? चलिए भाई जवाब दीजिए फटाफट से, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए, फटाफट से जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच वन इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय द एरिया इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट? इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया या फिर सूडान? बहुत गजब, बहुत क्लासिक सवाल है। देखते हैं कितने सारे विद्यार्थी, अरे बेसिक सा सवाल है तुम्हारे लिए तो यूँ बाहें फैलाकर शाहरुख खान के स्टाइल में तुम काजल को देखकर जवाब दे दो, तुम्हारा बस चले तो। सवाल का जवाब तुमने तो आंख बंद करके मारना है, टेंशन है ही नहीं कोई, साउथ अफ्रीका मार के आगे बढ़ना है। पता कैसे बच्चा ऐसे कैलकुलेट करता है, कह रहा 3 कैपिटल, कह रहा साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल, ब्रिक्स का मेंबर। पहले तू चला जा भाई, फिर हम पढ़ा लेंगे, ठीक है? चलिए, तो आप सवाल का जवाब इस तरीके से कंक्लूड करते हो कि साउथ अफ्रीका 3 कैपिटल्स है, सवाल का जवाब साउथ अफ्रीका होगा, बट बिल्कुल गलत। सवाल का जवाब अल्जीरिया है। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब अल्जीरिया है, ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान से पढ़ लीजिए, विच वन इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है। कल आपने पढ़ा था नाइजीरिया। अगर बात करें जनसंख्या के मामले में तो नाइजीरिया आपको मिल जाएगा सबसे बड़ा देश अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। आप बात कर रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, केवल ये मत पढ़ लेना कि सर ने ये पढ़ा दिया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। भाई साहब, जिस देश में तुम रह रहे हो ऑलमोस्ट टॉप कर गया है, वैसे चाइना दिखाएगा टॉप पे, ठीक। कॉन्टिनेंट के हिसाब से अगर बात की जाए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तो जनसंख्या के हिसाब से नाइजीरिया और क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया, दोनों नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, माउंट किलिमंजारो विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका इज लोकेटेड इन? वो बोल रहा है माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर मौजूद है? ये सवाल हज़ारों बार आया पेपर में, हज़ारों बार। तुम्हारे बच्चे भी पेपर देंगे ना तो भी ये सवाल आएगा एग्जाम में, ठीक। तंजानिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका या कॉन्गो? क्या है सवाल का सही जवाब? चलिए भाई जल्दी से, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए।
फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, माउंट किलिमंजारो। अगर आप अच्छे खासे समय से तैयारी कर रहे हैं, लगभग 4 महीने से भी तैयारी कर रहे हैं ना, और आज तक कोई भी प्रीवियस ईयर आपने सॉल्व किया है तो ये सवाल ज़रूर आपने पढ़ा होगा। अगर एक सिंगल प्रीवियस ईयर भी आपने सॉल्व किया है, ये सवाल ज़रूर पढ़ा होगा। किस माउंटेन इन अफ्रीका इज़ लोकेटेड इन तंजानिया। ये कहाँ पर मौजूद है? ये तंजानिया में मौजूद है। क्या पढ़ा रहा हूँ? वर्ल्ड जी के पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ आज। पार्ट 3 भी पढ़ाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ वो 50 क्वेश्चन जो एप्लीकेशन पे कराए हैं वो यहाँ भी करा दूंगा। तो वर्ल्ड जी के पार्ट 2 करवा रहा हूँ आज, सेकंड क्लास है वर्ल्ड जी के की। सवाल का जवाब तंजानिया है। माउंट किलिमंजारो कहाँ मौजूद है? तंजानिया में। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का क्वेश्चन है। सवाल है, इन विच कॉन्टिनेंट द आइलैंड कंट्री मेडागास्कर इज लोकेटेड। अब आप बोलोगे सर आप सही खेल रहे हो आप तो। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आया था, आपने देखा था, फर्स्ट ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया था मेलागास्कर रिपब्लिक के नाम से, कि मेलागास्कर रिपब्लिक जो है किस कंट्री का पुराना नाम है। तो मेलागास्कर रिपब्लिक किस कंट्री का पुराना नाम था? मेडागास्कर का। अब वो सवाल पूछ रहा है कि ये जो मेडागास्कर कंट्री है ना, वो कहाँ पर मौजूद है, किस कॉन्टिनेंट के अधीन ये कंट्री आती है। ऑप्शन है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। चलिए जवाब दीजिए। चौथे नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 4th नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त सवाल है। इन विच कॉन्टिनेंट द आइलैंड कंट्री मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है वो किस कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप का हिस्सा है ये देश। ऑप्शन है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आने ही आने हैं, नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी नहीं रोक सकता इस प्रकार के सवाल आने से एग्जाम में। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ मौजूद हैं, जिन कंट्रीज़ की संख्या है 54। और दूसरे नंबर पर अगर महाद्वीपों में देखा जाए, कॉन्टिनेंट में देखा जाए, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ आपको मिलेंगी, तो वो आपको मिलेगा एशिया। एशिया में आपको मिल जाएंगी 48 से लेकर 50 कंट्रीज़, 48 से लेकर 50 कंट्रीज़ आपको मिल जाएंगी। जो अफ्रीका में इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो एशिया में इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, साउथ अमेरिका वाला जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका वाला जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, यूरोप वाला आपको मैं पढ़ा दूंगा, अंटार्कटिका वाला मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मेरी पूरी हेडेक है, मैं आपको सारा काम करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और ओशिनिया वाला भी करा दूंगा, ऑस्ट्रेलिया वाला भी। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज यू विल फाइंड यूराल माउंटेन। बताइए भाई, ये जो यूराल माउंटेन्स है ना, ये किस कंट्री में आपको नजर आएगा। ऑप्शन है जर्मनी, रशिया, ब्राजील या फिर पेरू। चलिए 5वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 5th नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, अरे पॉलिटी करा दूंगा भाई, मैं बहुत मतलब मैं खुद भी शर्मिंदा होता हूँ यार। आप लोग मेरी भी ना व्यथा समझिए, मतलब मेरी भी परेशानी समझिए। देखिए एक क्लास मैं पूरे दिन यही काम कर रहा हूँ, मेरा सीधा सा टारगेट है कि यार एमटीएस में इस बार विद्यार्थी की नौकरी लग जाए, या जीडी में इस बार विद्यार्थी की नौकरी लग जाए। और अगर केवल मैं एक सब्जेक्ट को टारगेट करूँगा ना, तो तुम्हारी नौकरी लगने में बहुत अड़चन आएगी, अगर मैं केवल एक सब्जेक्ट को टारगेट करूँगा। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें तुम्हें करा दूँ ताकि तुम्हारा एग्ज़ाम ईजिली क्वालिफाई हो जाए। मगर हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे लिए एक एडिशनल क्लास संडे को दे दिया करूँ, चाहे तुम्हें उसमें तुम्हारा पॉलिटी वाला 2-3 घंटे का लेक्चर मार दिया करूँ। ठीक, चलिए कहाँ पर मौजूद है यूराल माउंटेन रेंज की वो बात कर रहा है, कहाँ पर मौजूद है। बहुत बढ़िया जी, ब्राज़ील देने वाले तो बहुत बेसिक से मतलब बहुत इजीली जवाब दे पा रहे हैं कि किस कंट्री में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज यू विल फाइंड द यूराल माउंटेन्स। जर्मनी जिसने दिया है वो तो भाई साहब गजब ही गजब जवाब दे रहा है। जिसने सवाल का जवाब दिया है रशिया, बहुत बेहतरीन। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप समझ रहे हैं रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, उसके बाद छठे पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे हम आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब रशिया है। रशिया में बैठे हुए हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन के बारे में भी आप जानते हैं, इजीली सवाल आसानी से टैकल हो जाएगा। सवाल का जवाब है रशिया। क्लियर। इसके अलावा रशिया कब बना, तो आप जवाब देंगे 31 दिसंबर 31 ऑफ दिसंबर 1991 को
31 दिसंबर 1991 को एक अंतिम मीटिंग हुई थी यूएसएसआर की, और उसी दिन 15 भागों में बांट दिया गया था यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक को, मतलब यूएसएसआर को। और उसमें सबसे बड़ा देश निकल कर कौन आया? रशिया, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। पहले पे रशिया रखिए, दूसरे पे कनाडा रखिए, तीसरे पे चाइना रखिए, चौथे पे यूएसए रखिए, पांचवे पे ब्राज़ील रखिए, छठे पे ऑस्ट्रेलिया रखिए, और सातवें पे रख लीजिए हमारा प्यारा भारत, महान मतलब इंडिया। ये रैंकिंग ऑर्डर भी एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। सवाल है द लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया। आप बोलोगे सर ये क्यों? हम तो गंगा पढ़ के बैठे हैं, हम यांगतीस पढ़कर बैठे हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। चलिए हम अगर बात करें भारत की दृष्टि से, भारत की दृष्टि से आपको गंगा मिल जाएगी, लंबाई मिल जाएगी 25-25, 26-26 भी दिखा देता है आजकल किताबों में। इसके अलावा अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया में भाई चाइना वाली मिल जाएगी, यांग तेज मिल जाएगी, 6600 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई मिल जाएगी। अब सवाल यहाँ पर यह है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप बोलोगे क्यों? सर जिधर देखो उधर ऑस्ट्रेलिया, क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, नया ग्रुप फॉर्म हुआ है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मीटिंग हो रही है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ मुद्दा हो रहा है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया, गेम्स की बात हो रही है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया। स्कॉट मॉरिसन छाए हुए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, ऑस्ट्रेलिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतना इनिशिएटिव लेकर कार्य कर रहे हैं। ठीक, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। सवाल पूछा जा सकता है, तो दीजिए भाई जवाब फटाफट। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए भाई क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। क्लास को शेयर तो कर दीजिए। कहाँ पर हो आज सारे? कल यार 100 से तो शुरू करी थी तुमने, आज तो मैं सोच के बैठा 200 से शुरू करोगे कम से कम। हाँ भैया मर्जी है, चलो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, हम कौन होते हैं रोकने वाले। क्या रहेगा सर सवाल का सही जवाब? सर लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट में क्या डिफरेंस है? सर ऐसे वाला डिफरेंस हो जाएगा, लॉन्गेस्ट ऐसे वाला हो जाएगा, लार्जेस्ट ऐसे वाला हो जाएगा, बस इतना। अमेजोन और नील में सर आपको इतना ही अंतर समझना है और कुछ नहीं समझना। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है मूरे। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है मूरे। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। विद्यार्थी बोलेगा मैं कैसे याद रखूंगा? सर हाउ, मतलब मैं कैसे इतनी सारी चीज़ों को याद रखूं? सर आप याद मत रखिए, आप याद रखिए स्कॉट मॉरिसन को, आप स्कॉट मॉरिसन को याद रखिए, स्कॉट मॉरिसन को याद रखना, मॉरिसन याद मत रख लेना, ठीक है ना। मॉरिसन ब्रिटेन वाले मिलेंगे, मॉरिसन है यहाँ पर। आप स्कॉट मॉरिसन को अगर याद रख पाएंगे ना, तो मॉरिसन से मोरे टिक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मॉरिसन मोरे, मॉरिसन मोरे, इजीली काम चल जाएगा। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी और मोरे है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया दुनिया में छठे नंबर पे आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए। कॉन्टिनेंट भी आप जानते ही हैं, ओशियाना के नाम से कॉन्टिनेंट के रूप में भी आपको नजर आएगा ये, क्लियर। सवाल का जवाब है ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ओशियाना के रूप में ऑस्ट्रेलिया आपको नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। रुहार रीजन इज लोकेटेड इन, ये जो रुहार रीजन है ना, ये जो रुहार क्षेत्र है, ये दुनिया में कहाँ पर मौजूद है? रुहार क्षेत्र जो है वो दुनिया में कहाँ पर मौजूद है? अलास्का में, रशिया में, पोलैंड में या जर्मनी में? एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये सवाल बन सकता है, एग्जाम में ज़रूर बन सकता है भाई। चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। मॉरिसन बॉरिसन ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा। दीपांग कुमार उपाध्याय जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको जीवन में बहुत सारी कामयाबी दे, आप अच्छे मतलब रिजल्ट दे पाएँ, इसके अलावा बहुत एक अच्छे पद पर जाकर बैठ पाएँ। कम से कम इतने अच्छे पद पर तो जाकर बैठ जा, ताकि हम भी अपने आप को माने कि मेरा विद्यार्थी वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। इतना तो प्रयास कर ले एक बार जीवन में, ईश्वर पूरा साथ देगा, चिंता मत कर, मगर इतना प्रयास कर ले जीवन में कि एक इतना अच्छा पद, एक इतना अच्छा ओहदा ले ले कि कम से कम आने वाले टाइम में मैं भी प्राउड से बोल पाऊँ कि भाई मेरा स्टूडेंट बैठा है वो डिपार्टमेंट में, ठीक है। रॉ का भाई साहब तू अध्यक्ष बन जा, हेड बन, ठीक है। कौन है भाई रॉ का मौजूदा अध्यक्ष? जल्दी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स की बात हो रही है। रॉ का मौजूदा हेड कौन है? यही पूछ लेते हैं तुमसे। रुहार रीजन दुनिया में कहाँ पर मौजूद है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बोल दो घर के पीछे, हमें तो पता ही नहीं सर। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब जर्मनी है। जर्मनी में कौन बैठा है? एंजेलिना मार्कल बैठी है, जितना मुझे याद है, चांसलर के रूप में बैठी है एंजेलिना मार्कल। इंपॉर्टेंट कंट्री है जर्मनी। एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा था जर्मनी के लिए कि अभी भी नेटवर्क की समस्या मतलब जर्मनी में क्यों है, इतनी विकसित देश है, इतना विकसित कंट्री है, फिर भी नेटवर्क की समस्या क्यों है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक आर्टिकल छपा था, मैंने पूरा पढ़ा था, किसी दिन आपको अच्छे से समझाऊंगा, हाल फिलहाल में छपा हुआ आर्टिकल है। सवाल का जवाब जर्मनी है। जर्मनी की राजधानी बता दीजिए फटाफट से। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी? जर्मनी की राजधानी क्या रहेगी? जर्मनी की कैपिटल क्या रहेगी? इतना बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की नदी मिल गई क्या? 3 सवाल हैं आपके सामने।
हाँ बहुत बढ़िया जी, आर क्वालिफाई है आपका और बस ज्वाइन लेटर का इंतजार है, जल्दी आएगा वो भी। समंत कुमार गोयल, बहुत बढ़िया जी। चलिए, विच वन इज द 193rd कंट्री टू ज्वाइन यूनाइटेड नेशन? 193वां देश कौन सा है जिसने यूएन को ज्वाइन किया? मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना करवाई गई थी 1945 में और तारीख थी 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना करवाई गई थी। किसकी स्थापना करवाई गई थी? यूनाइटेड नेशन की, यूएन की। और जब स्थापना करवाई गई थी उस समय कितनी कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया था? स्टैब्लिशमेंट के टाइम पर कितनी कंट्रीज़ थी? 51 कंट्रीज़ थी, 51 कंट्रीज़ थी। इसके अलावा सवाल पूछा जाता है भारत ने कब ज्वाइन किया? भारत ने ज्वाइन किया 30 अक्टूबर 1945 को, मतलब फाउंडिंग या स्टैब्लिशमेंट के टाइम पर ही ये मौजूद था। मैं भाई नॉइस पॉल्यूशन कर रहा है, कम कर ले इसे। तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने भी ज्वाइन किया। इसके अलावा जब स्टैब्लिशमेंट हुई तो वो 51 कंट्रीज़ मौजूद थी, 51 कंट्रीज़ यहाँ पर मौजूद थी। विद्यार्थी है लग रहा है कोई है, कह रहा ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे, कह रहे हम वही वाले हैं। ठीक है, चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? भाई कुछ नहीं कर सकते, फ्रीडम ऑफ, हर तरह की फ्रीडम है इसलिए कुछ कर नहीं सकते। चलिए, 193rd नंबर की कंट्री कौन सी है जिसने ज्वाइन किया था यूएन को, यूनाइटेड नेशन को? अफगानिस्तान, सुडेन, ईस्ट तिमोर या फिर सर्बिया? चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? नहीं पता तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं बताता हूँ। सवाल का सही जवाब रहेगा साउथ सुडान, ऑप्शन नंबर बी। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा साउथ सुडान, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल है, इकबाना इज अ जापानीज आर्ट ऑफ, वो बोल रहा है इकबाना जो है ना वो एक जापानीज आर्ट है। किस तरह की जापानीज आर्ट है? सवाल यहाँ पर ये है, ड्रेसिंग है, फ्लावर अरेंजमेंट है, पेपर क्राफ्ट है या फिर नन ऑफ दीज? चलिए भाई जवाब दीजिए। ये जो इकबाना है एक जापानीज कला है, जापानी कला है। इसका संबंध मतलब किससे है? ड्रेसिंग से है या फिर फ्लावर अरेंजमेंट से है, पेपर क्राफ्ट से है या फिर नन ऑफ दीज? चलिए जवाब दीजिए, 15 सेकंड का समय आपके पास मौजूद है। 15 सेकंड में आपको सवाल का सही जवाब देना पड़ेगा। खुद से बात करना भी ज़रूरी है भाई। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है ड्रेसिंग, फ्लावर अरेंजमेंट, पेपर क्राफ्ट या फिर नन ऑफ दीज। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? इकीबाना इज अ जापानीज आर्ट ऑफ, सवाल का सही जवाब रहेगा फ्लावर अरेंजमेंट, ऑप्शन नंबर बी। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? फूलों की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। फ्लावर क्राफ्ट रहेगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, विच वन इज द 58th स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? अमेरिका में कितने स्टेट हैं? स्टेट की संख्या अगर गिनी जाए तो अमेरिका में 50 ही राज्य हैं। अमेरिका में कुल मिलाकर कितने राज्य हैं? अमेरिका में कुल मिलाकर 50 राज्य हैं और एक आधा केंद्रीय शासित प्रदेश है। जैसे लद्दाख हमारा एक केंद्रीय शासित प्रदेश है ना, तो वहाँ पर आधा मतलब लद्दाख को आधा माना गया है कि ये हाफ तरह की यूनियन टेरिटरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लद्दाख हाफ यूनियन टेरिटरी है, मैं बोल रहा हूँ जो अमेरिका में यूनियन टेरिटरी है उसको आधा माना गया वॉशिंगटन डीसी को। क्लियर? तो प्लस आप लिख सकते हो हाफ यूनियन टेरिटरी। इस प्रकार से अमेरिका में जितने राज्य हैं उतने ही अमेरिका के फ्लैग में आपको स्टार नज़र आएंगे। ऐसे अमेरिका के झंडे में आपको स्टार नज़र आते हैं ना, और यहाँ पे लाल और सफ़ेद धारियाँ नज़र आएंगी। कुल मिलाकर कितनी है लाल और सफ़ेद धारियाँ? तो 13 आपको लाल और सफ़ेद मिलाकर धारियाँ नज़र आएंगी। चलिए जवाब दीजिए, 50वां स्टेट कौन सा बना था? 58th स्टेट कौन सा बना था? बहुत बढ़िया। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा हवाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा हवाई, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। अमेरिका के झंडे का अनुपात मिलेगा आपको 10:19। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, ट्रांसिल्वेनिया इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री? ये जो ट्रांसिल्वेनिया है ना वो किस देश का हिस्सा है? ट्रांसिल्वेनिया किस देश का हिस्सा है? ऑप्शन है पोलैंड, रोमानिया, हंगरी या फिर ऑस्ट्रिया। सवाल 11वें नंबर का आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। जी बहुत बढ़िया जी, बस इतनी ही जल्दी एग्ज़ाम में जवाब दे देना ना, मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। बताइए, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये जो ट्रांसिल्वेनिया है वो किस देश में मौजूद है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर पोलैंड में, रोमानिया में, हंगरी में या फिर ऑस्ट्रेलिया में या फिर ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑस्ट्रिया में, जिसकी राजधानी वियना है। क्लियर? सवाल का जवाब क्या है? रोमानिया में मौजूद है। ट्रांसिल्वेनिया इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री? रोमानिया का पार्ट है ट्रांसिल्वेनिया। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, द पॉपुलर सोशल डांस सालसा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग करते हैं सालसा, सालसा एक डांस फॉर्म है। तो जो सालसा डांस फॉर्म है, लोकप्रिय सामाजिक नृत्य सालसा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सवाल ये है, ये जो सालसा डांस है ना, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सवाल ये है। ऑप्शन है ब्राज़ील, इटली, मैक्सिको या फिर अमेरिका। चलिए जी, जवाब दीजिए। रोमानिया है, बहुत बढ़िया जी। ये जो पॉपुलर सोशल डांस है सालसा जिसका नाम है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, किस कंट्री से वो ओरिजिनेट हुआ है? ऑप्शन है ब्राज़ील, इटली, मैक्सिको या फिर अमेरिका। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। बच्चा पता है नाम के हिसाब से गैस कर रहा है, कह रहा है ये थोड़ा अजीब सा नाम लग रहा है सालसा, कह रहा सालसा थोड़ा सा ऐसे नाम लग रहा है, मतलब कंट्री में देखा जाए, कह रहा मैक्सिको भी थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है और सालसा भी थोड़ा सा स्टाइलिश लग रहा है। तो सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? सवाल का जवाब मैक्सिको होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब अमेरिका है। अमेरिका लोकप्रिय सामाजिक नृत्य जिसका नाम सालसा है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उसकी उत्पत्ति आपको होती हुई नजर आएगी अमेरिका से। क्लियर? अमेरिकानो आपने पिया होगा, जो कॉफ़ी की एक प्रकार है अमेरिकानो। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब अमेरिका है। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, द टर्टर ट्राइब इनहैबिटेट्स इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो बोल रहा है ये जो ततर जनजातियां हैं दुनिया के किस हिस्से में निवास करती हैं? आपने बहुत प्रकार की जनजातियां पढ़ा होगा, पहले तो बहुत सवाल पूछता था जनजातियों से। एसएससी में अगर आप जाकर बैठेंगे ना, तो आप मान लीजिए आपको ट्राइब्स पढ़ के जाना ही पड़ेगा। ट्राइब्स एक पूरा का पूरा सिलेबस में टॉपिक हुआ करता था, ट्राइब्स जनजातियां। मगर पिछले कुछ सालों से ट्रेंड देखा गया है कि ट्राइब्स वो नहीं पूछ रहा है, ठीक है। पहले वो कलिमंजारो प्रजातियां जो हैं वो पूछता था एग्जाम में डायरेक्ट कि कहाँ से, बुशमैन प्रजाति कहाँ से, इस प्रकार की प्रजातियां वो पहले पूछ रहा था। इसीलिए एक सवाल तो लेकर ही आया हूँ मैं, ये जो ततर ट्राइब इनहैबिटेट्स है, ये दुनिया के किस भाग में पाए जाते हैं? ततर जनजातियाँ दुनिया के किस हिस्से में पाई जाती हैं? सर्बिया में, केनिया में, यूरोप में, साइबेरिया में, केनिया में, यूरोप में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? चलिए जवाब दीजिए। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? कहाँ पर पाई जाएंगी ये वाली ट्राइब्स? ये वाली ट्राइब्स कहाँ पर पाई जाएंगी? कोई है क्या हमारे बीच जो दे पा रहा है सवाल का सही जवाब? नहीं दे पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब रहेगा साइबेरिया। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। इसे ना अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ऐसे मतलब इसे हाईलाइट कर लेना। भाई साहब ये ऐसे क्वेश्चन है तुम्हारी मतलब एक पीढ़ी निकल जाएगी, सवाल नहीं मिलेंगे कि सवाल कहाँ से निकाल के लाए हैं। ऐसे ज़बरदस्त सवालों की कलेक्शन है 200 क्वेश्चनों की, केवल 200, 2000 नहीं करवा रहा हूँ वर्ल्ड जीके पे, केवल 200 क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मुझे पर्सनली इंपॉर्टेंट लगते हैं। सवाल का जवाब साइबेरिया है। साइबेरिया की राजधानी बता दीजिए बस कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ साइबेरिया? साइबेरिया की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? बस केवल इतना बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, यूरोपियन यूनियन वॉज स्टैब्लिश एज अ रिजल्ट ऑफ। जो यूरोपियन संघ की स्थापना की गई ना, उसको क्यों किया गया? परिणाम स्वरूप हुई थी। स्थापना किसके परिणाम स्वरूप हुई थी? यूरोपियन यूनियन की जो स्थापना हुई थी वो किसके परिणाम स्वरूप हुई थी? सवाल यहाँ पर ये है। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1951, न्यूयॉर्क एग्रीमेंट, पेरिस पीस अकॉर्ड्स या फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स? बताइए भाई। वारसाई की संधि के माध्यम से, पेरिस शांति समझौते के माध्यम से, न्यूयॉर्क समझौते के माध्यम से या फिर पेरिस की संधि 1951 के माध्यम से स्थापना करवाई गई थी यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की स्थापना क्यों हुई थी? सवाल ये है। चलिए, ये ही क्यों इंपॉर्टेंट बनेगी? क्योंकि ये वाली जो कंट्रीज़ हैं न्यूज़ में है, ठीक। ये वाली जो कंट्रीज़ हैं वो न्यूज़ में, आप समझ सकते हैं। जो कंट्री ज़्यादा, जैसे ऑस्ट्रेलिया, मैंने बोला मुरे नदी ही क्यों पूछेगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ में है। जो कंट्री न्यूज़ में, जैसे यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, इसीलिए सवाल बनने के चांसेस हैं, ठीक। तो जो चीज़ें ज़्यादा न्यूज़ में चलेगी वहाँ से सवाल बनने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। सवाल का जवाब है ट्रीटी ऑफ पेरिस 1951। यूरोपियन यूनियन की स्थापना, यूरोपियन संघ की स्थापना किसके परिणाम स्वरूप कराई गई? ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब, पेरिस की संधि 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, ओस्लो इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? कल आपको सवाल पढ़ाया था कि कुछ अवार्ड आपको दिए जाएंगे ओस्लो में, केवल एक अवार्ड दिया जाएगा ओस्लो में। वो कौन सा अवार्ड था? पीस अवार्ड था, नोबेल पीस प्राइज़। सवाल यहाँ पर यह है, ओस्लो किस देश की राजधानी है? डेनमार्क की है, फिनलैंड की है, हंगरी की है या फिर नॉर्वे की है? इसके अलावा स्टॉकहोम वाला भी आपको करा दिया था कल। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ओस्लो इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? डेनमार्क, फिनलैंड,
हंगरी या नॉर्वे? बहुत बेसिक सा सवाल है। सवाल का जवाब है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी रहेगी ओस्लो, और मैंने पीस प्राइज़ के बारे में कल आपको पढ़ाई दिया था। इसके अलावा अगर पहला आपसे पीस प्राइज़ पूछ लिया जाए कि जो पहला नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था वो किसे दिया गया था, तो क्या जवाब देंगे? हार्बर्ट बेकर को दिया गया था। ठीक, हार्बर्ट बेकर को दिया गया था ये वाला पीस प्राइज़, जिन्होंने वो किताब लिखी थी जिसे हम आज जानते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के रूप में। ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? ये वही रेड क्रॉस सोसाइटी है जिसके आधार पर लाया गया था विंग कमांडर अभिनंदन को वापस देश के अधीन। एक किताब लिखी गई थी हार्बर्ट बेकर के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पूछ सकता है पहला पीस पुरस्कार किसे दिया गया। क्लियर? सवाल का जवाब है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी 1949? उत्तर अटलांटिक संधि 1949 के परिणाम स्वरूप कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था? बताइए भाई, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी 1949? ये जो उत्तरी अटलांटिक संधि 1949 के परिणाम स्वरूप कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर बी है नाटो, यूनेस्को या फिर यूएन। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जल्दी से, फटाफट से। सर हेल्प कैसे मिल सकती है आपको यूपीएससी में? अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे सवाल तो मैं आपको ये बोलूँगा, ये सवाल एज इट इज आ सकता है, और ये सवाल ऐसे नहीं आएगा जैसे आपके सामने लिखा हुआ है। वो ये पूछेगा नाटो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। नाटो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। कि ना भाई, ऑप्शन आपके सामने दे रखा है उसने कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो करवाई गई, मतलब विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी करवाई गई 1949 में, उसके परिणाम स्वरूप बनाया गया नाटो। नाटो का हेडक्वार्टर मौजूद है ब्राजील्स बेल्जियम में। नाटो में 30 कंट्री मौजूद है, जो 30वीं कंट्री जुड़ी है उसका नाम क्या है? इसके अलावा नाटो में अमेरिका के द्वारा ऑब्जर्वर या फिर हेल्पिंग नेशन के रूप में जिसको हेल्प करेंगे, उसमें एक पाकिस्तान भी देश है। फिर वो बोलेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फिर आपको सत्य असत्य पे खेलना पड़ेगा कि कौन सा कथन सत्य है। इसके लिए आपको पहले ये वाला लेवल जानना पड़ेगा, इसके बाद इसमें सवालों को ढूंढना पड़ेगा कि क्या सवाल बनेगा। सवाल का जवाब है नाटो। नाटो की फुल फॉर्म आप जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म रहेगी इसकी। इसके अलावा हम जाने इसकी स्थापना कब करवाई गई थी? इसकी स्थापना करवाई गई थी 4 अप्रैल 1949 को। कल भी मैंने सवाल पढ़ाया था। क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई इस समय ये। ठीक, इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर। इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर। बेल्जियम के अंदर कितनी कंट्रीज़ मौजूद हैं? इसमें 30 कंट्रीज़ इसमें मौजूद हैं, 30 देश इसमें मौजूद हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, टोटल नंबर ऑफ द कंट्रीज इन द ग्रुप ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशंस। ये जो कॉमनवेल्थ नेशन है ना, राष्ट्रीय मंडल के समूह में कुल मिलाकर कितने देश हैं? जिस हिसाब से ऑप्शन दे रखे हैं उस हिसाब से जवाब दे दीजिए। ठीक, ऑप्शन है 26, 32, 48 या फिर 53। हाल ही में कौन सी कंट्री है जिसने पहले छोड़ दिया था और दोबारा ज्वाइन कर लिया? उसका नाम और बता दीजिए केवल मुझे। कौन सी कंट्री है जिसने पहले छोड़ दिया था और दोबारा से रीज्वाइन कर लिया है किसे? कॉमनवेल्थ ग्रुप्स को, मतलब कॉमनवेल्थ नेशंस के ग्रुप को दोबारा से उसने रीज्वाइन कर लिया। बस इतना बता दीजिए। 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। इसके अलावा जो पहले कॉमनवेल्थ खेल करवाए गए थे वो कौन सी कंट्री में करवाए गए थे? जो पहले कॉमनवेल्थ गेम्स करवाए गए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स, वो कौन सी कंट्री में करवाए गए थे? इसका एक जवाब दे दीजिए। इसके अलावा भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स कब करवाए गए? कॉमनवेल्थ गेम्स कब करवाए गए? CWG आपने पढ़ा होगा, CWG घोटाला भी पढ़ा होगा आपने। चलिए, MTS में वर्ल्ड हिस्ट्री पूछेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई सवाल नहीं कराया मैंने, अरे बहुत बेसिक पेपर आएगा MTS का। बेसिक करके जाओगे तो इजीली टैकल हो जाएगा, मगर बेसिक का मतलब ये नहीं है कि आप ये पढ़ जाओ कि A फॉर एप्पल और B फॉर बनाना। ठीक है, बेसिक का मतलब है कि जैसे ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, बेसिक सवाल है, डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में। कितनी कंट्रीज़ मौजूद है? 53 कंट्रीज़ मौजूद है। वो हाल फिलहाल वाला इंसिडेंट जो है वो बता दीजिए केवल। ठीक, 1930 में कराए गए थे कॉमनवेल्थ, लंदन में कराए गए थे, ये बात आप जानते होंगे। 1930 और लंदन आपको मिल जाएगा। ये सवाल पूछा गया है SSC के एग्ज़ाम में। भारत में कब करवाए गए? 2010 में कराए गए। उसका घोटाले के आज तक तार खुल रहे हैं। सवाल का जवाब 2010 भारत, पहली बार 1930 लंदन में। उस सवाल का जवाब 53, जो ऑप्शन दे रखा है उसके अनुसार आपको जवाब दे दिया। बस आप ये बता दीजिए हाल फिलहाल में किस कंट्री ने जो एग्जिट कर दिया था रीज्वाइन कर लिया है दोबारा से। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, व्हाट कंट्रीज वॉज नोन एज रोडेशिया?
रोड एशिया के नाम से किस देश को जाना जाता है? सूडान को, इटली को, ज़ैम्बिया को या फिर जिम्बाब्वे को? चलिए जवाब दीजिए। नहीं, चलिए जी, क्या रहेगा? सर ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन सवाल पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे जाते हैं वहां पे। इतना बेसिक सवाल नहीं पूछेगा सर, इतना बेसिक सवाल पूछेगा तो वो यूपीएससी किस बात का? वो आपसे स्टेटमेंट कंक्लूजन क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको निकाल के उस क्वेश्चन, मतलब वो जो क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन को उठाकर एक स्टेटमेंट वो दे सकता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो हुई 1949 में, उसके आधार पे नाटो की स्थापना करवाई गई। एक स्टेटमेंट दे सकता है केवल वो। जब वो पूछेगा नाटो के संदर्भ में बताइए कौन कौन सी स्टेटमेंट कथन सत्य हैं या गलत है, तो एक स्टेटमेंट वो भी दे सकता है। तो आपको वो भी जानना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि यूपीएससी जाने के लिए, यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए तुम सीधा चांद पे जाट के बैठ कर पढ़ाई करोगे। भाई बेस तो जानना पड़ेगा। क्यों बोलते हैं एनसीईआरटीज पढ़ लो 7वीं से उठाकर। ठीक, तो उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। रोड एशिया के नाम से किस कंट्री को जाना जाएगा? जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? फटाफट से बता दीजिए। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? जल्दी से जवाब दे दीजिए फटाफट से। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, विच वन इज द फर्स्ट कंट्री टू मेक ब्रॉडबैंड अ लीगल राइट फॉर एवरी सिटीजन? प्रत्येक नागरिक के लिए ब्रॉडबैंड को कानूनी अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? चलिए भाई, ब्रॉडबैंड की बात कर रहा है, ये ब्रॉडबैंड के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। चलिए, ब्रॉडबैंड को हर नागरिक के लिए लीगल राइट बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? इंग्लैंड है, फिनलैंड है, डेनमार्क है या चाइना है? चलिए, विच वन इज द फर्स्ट कंट्री टू मेक ब्रॉडबैंड अ लीगल राइट फॉर एवरी सिटीजन? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? एमटीएस के लिए साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए, डेफिनेटली मैं कर दूंगा। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। विच वन इज द फर्स्ट कंट्री टू मेक ब्रॉडबैंड अ लीगल राइट फॉर एवरी सिटीजन? सवाल का सही जवाब ये रहेगा, जो भी सवाल का सही जवाब रहेगा इसमें से, ये ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर फीमेल बैठी हुई हैं। उम्मीद करूंगा इतना पॉइंट सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा। सवाल का जवाब यह है। इनके साथ हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2021 में एक मीटिंग भी हुई है। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब फिनलैंड है। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। इसके अलावा आप जानते होंगे कि आपके देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है आज। 1950 में जन्म हुआ था, 1950s में। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, भारत के कौन कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है भारत की? सवाल दोबारा से सुन लीजिए, जवाब दीजिए। और भारत के कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है, भारत की आज़ादी के बाद? अपनी पर्सनल आज़ादी के बाद मत बोलना, ठीक? ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म भारत की आज़ादी के बाद हुआ है? जवाब दीजिए फटाफट, जल्दी से। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। भारत के ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म हुआ है आज़ादी के बाद? इस सवाल का जवाब फिनलैंड है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। सना मरीन वहाँ पर बैठे हुए मिल जाएंगी, जिनकी एज सबसे कम है और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। 34 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गई थी। अगला सवाल है, व्हाट कंट्री कॉल्स इटसेल्फ निपॉन? वो कौन सा देश है जो खुद को निपॉन कहता है? ये आपने अपने जीवन काल में पहली बार ज़रूर सुना होगा सवाल। चलिए, नहीं सुना तो फिर आप हैवी ड्राइवर हैं। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? निपॉन। वो कौन सा देश है जो अपने आप को निपॉन बोलता है? चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? दुनिया में सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पर है? कल पढ़ाया था, कनाडा में है, ठीक है ना? अब उसको कहीं गलत करके फिनलैंड मत लगा के आ जाना। सवाल अलग तरीके से पूछा गया। वो ये नहीं पूछ रहा कि झीलों का देश कौन सा है। कल मैंने सवाल ये पूछा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पर मौजूद है, आपने जवाब दिया फिनलैंड। फिर मैंने बोला कनाडा में, दूसरे नंबर पर रशिया मिलेगा, ठीक? तो हर प्रकार का सवाल अलग तरीके से पूछा जाता है, बस आपको कंक्लूड करके जवाब देना है। निपॉन, व्हाट कंट्री कॉल्स इटसेल्फ निपॉन? जवाब दे देंगे, मैं जानता हूँ बहुत सारे धुरंधर इजीली जवाब दे देंगे, मगर सही नहीं देंगे। सही क्या रहेगा इस सवाल का जवाब? इस सवाल का सही जवाब है जापान। अब आप बोलोगे जापान ही क्यों पूछेगा सर? जापान के 3-4 सवाल आपने करा दिए, जापान ही क्यों पूछेगा? अरे भाई, जापान इसलिए पूछेगा, टोक्यो ओलंपिक हुए हैं वहाँ हाल ही में। टोक्यो ओलंपिक हुए हैं वहाँ हाल ही में। इतना ज़्यादा विरोध के बाद भी टोक्यो ओलंपिक को होस्ट कर दिया जापान ने, ठीक तरीके से होस्ट कर दिया। इतनी सारी खबरें आई कि गंदा पानी है, बैग ठीक नहीं है, बहुत सारी खबरें आई। उसके बाद भी जापान ने एक
ठीक से ओलंपिक को होस्ट कर दिया, इसीलिए जापान के सवाल आने के चांसेस एग्जाम में हैं। इसके अलावा जापान के राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री सुगा ने बोल दिया मैं रिजाइन करूंगा और दोबारा से री इलेक्शन में खड़ा नहीं हूँगा, इसीलिए भी कंट्री इंपॉर्टेंट है। सवाल का जवाब है जापान। चलिए नाम दीजिए। अनमोल अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका क्लास में, धन्यवाद हमारे, आप डेली पधारे। ठीक। विच यूरोपियन कंट्री सराउंडेड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, ध्यान से पढ़ना सवाल, सवाल क्या है वो बोल रहा है कौन सा यूरोपीय देश सबसे अधिक पड़ोसियों देशों से घिरा हुआ है। चलिए, वो रजिया गुंडों में फंस गई वाली स्टोरी तुमने ज़रूर सुनी होगी, क्लियर। वो नहीं सुनी तो बताइए, सुना दूं फिर तुम्हें रजिया सुल्ताना वाली कहानी कि रजिया सुल्ताना को कैसे घेर लिया गया था कैथल में 40 डाकुओं के द्वारा, जिसे दल चालीसा का नाम दिया था। इल्तुतमिश के ये दल 40 थे। ठीक, तो उसी प्रकार से सवाल यहाँ पर यह है विच यूरोपियन कंट्री सराउंडेड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, कौन सा यूरोपीय देश है जो दुनिया के सबसे ज़्यादा पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। इस सवाल का जवाब तो मैं दे दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। मुझे ये बता दीजिए कितने देशों से घिरा हुआ है, आप सवाल ये बता दीजिए कितने देशों से घिरा हुआ है ये। ऐसे कितने देश हैं जिसने घेर रखा है एक देश को। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सर, सवाल का सही जवाब रहेगा जर्मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, वो बोल रहा है कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा यूरोपियन कंट्री है, ठीक है ना। विच यूरोपियन कंट्री सराउंडेड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, सवाल का जवाब जर्मनी है। भाई साहब इसलिए तो वर्ल्ड वॉर हो गया था, तुम जवाब नहीं दे पा रहे, इसलिए तो वर्ल्ड वॉर हो गया था। सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब है जर्मनी। ठीक, सवाल का जवाब क्या रहेगा, सवाल का जवाब रहेगा जर्मनी। बस ये बता दीजिए कंट्रीज कौन कौन सी जिनसे ये घिरा हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच वन इज द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ वुमेन वोट, इसका जवाब तो आप आंख बंद करके दे दोगे। कह रहे हम बताते हैं इसका जवाब क्या है, आप छोड़ दो। कह रहे इसका जवाब हम बताएंगे सर, आप बिल्कुल मत घबराइए। चलिए, विच वन इज द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ वुमेन वोट, दुनिया का पहला देश कौन सा था जिसने वोट डालने की आज़ादी दी। क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। वर्ल्ड जी के पार्ट 2 करवा रहा हूँ आज। ठीक, वर्ल्ड जी के पार्ट 2 करवा रहा हूँ आज, मेरी कोशिश रहेगी एक पार्ट और करा दूँ, एक पार्ट में 50 क्वेश्चन और होंगे, मैं सोच रहा हूँ वो भी करा दूँ यार। और इसकी रिवीजन, मतलब इस क्लास की रिवीजन क्लास भी मैंने कराई थी साइंस 7 चैनल पे। तो किसी की क्लास यहाँ पे पूरी ना हो पाए, किसी को एक बारी में याद ना हो पाए, तो हाथ रख के रटने से बेहतर है कि आप जाइए साइंस 7 चैनल पर, वहाँ पर मैं रिविज़न क्लास भी करवा देता हूँ इनकी। ठीक, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएँ एक ही बारी में, उसको स्पीड करके देख लीजिए जाए। सवाल का जवाब न्यूजीलैंड है, बहुत आसानी से आप जानते होंगे। न्यूजीलैंड में बैठी हुई हैं जैकिंडा प्रधानमंत्री के रूप में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन, जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है ना वो कौन सी कंट्री में मौजूद है। कनाडा में, वेस्ट अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर नॉर्थ अमेरिका में। चलिए 23वें नंबर का सवाल है, 23rd नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये जो है ये किस कंट्री में मौजूद है। चलिए, वैसे ऑप्शन में अगर न्यूजीलैंड भी दे रखा होता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मेरे ख्याल से दोनों दिखा देगा। ये जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है वो किस कंट्री में मौजूद है, बहुत बेसिक सवाल है ये, तो बहुत बेसिक सवाल है। सवाल का जवाब ऑस्ट्रेलिया है। फिर आपका सवाल होगा सर ऑस्ट्रेलिया ही क्यों, ऑस्ट्रेलिया की आपने नदी पढ़ाई, ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों। तो मैं आपको सिंपल से रूप में जवाब दूंगा कि भाई साहब इंपॉर्टेंट कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, बनते हैं सवाल एग्जाम में। सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब ऑस्ट्रेलिया है। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में। अब बच्चे की इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, कह रहा ऑस्ट्रेलिया में तो समुद्र है, कह रहा ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत सारी लेक्स भी हैं, वहाँ पे तो पिंक कलर की लेक भी मिल रही है, ठीक है ना, तो हमें तो नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट होगा। बच्चे की इमेजिनेशन पावर ऐसी है, कह रहा वहाँ तो समुद्र है, लेक है, कह रहा ग्रेट बैरियर रीफ है, वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान वहाँ है, स्कॉट मॉरिसन वहाँ है, आबादी कम है वहाँ, कह रहा लग रहा है डेजर्ट वहाँ तो होगा नहीं, कह रहा अफ्रीका में तो बारिश लग रहा हो नहीं रही, कह रहा यही होगा। तो भाई ये वाला दिमाग मत लगाना, सवाल का जवाब ऑस्ट्रेलिया है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। टीगा है, सवाना है, पंपास है या फिर पेरिस है। चलिए, पीडीएफ कहाँ मिलती है सर, पीडीएफ आपको मिल जाएगी साइंस 7 टेलीग्राम चैनल पे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी वाईफाई 2.0 टेलीग्राम चैनल पे, दोनों पर ही डाल देता हूँ मैं, ठीक। तो दोनों में से जहाँ से आपको पिक करनी है पीडीएफ आप पिक कर सकते हैं। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, दोनों पर ही आपको पीडीएफ नजर आएगी। चलिए, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नाम से निम्नलिखित में से कौन से ग्रासलैंड को जाना गया, इनके वो जो नाम है, एक्स्ट्रा नाम है, वीट बास्केट, ये सब चीज़ें प्लीज़ पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ोगे तो मुझे बता देना, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक। सवाल का जवाब सवाना है, मगर अभी मैं वर्ल्ड जी के पढ़ा रहा हूँ, मेरा पूरा फोकस उस पर है।
क्योंकि ये वाले सवाल आजकल कम पूछे जाते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड निम्नलिखित में से कौन सा है? सवाना है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान सवाना के नाम से, मतलब सवाना रहेगा उष्णकटिबंधीय मैदान। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। जो डी लगा रहा है प्लीज रीचेक एंड प्रॉपरली लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द disintegration of USSR in the end of 1991 comprised by the Union Republics। वो बोल रहा है 1991 के अंत में USSR के विघटन के साथ कितने नए संघ गणराज्य शामिल थे? के साथ संघ गणराज्य शामिल थे, बताइए एक बार ज़रा। 1991 के अंत में USSR के विघटन के साथ संघ गणराज्य कितने शामिल थे? 15, 10, 5 या फिर 25? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब देने की कोशिश कीजिए। आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से पढ़िए कि भाई साहब कितने भागों में टूटा, ताकि इजीली आप जवाब दे पाएँ। अब ये कितने गणराज्य मौजूद थे, कितने मौजूद नहीं थे, इस तरीके से जाओगे तो फिर और ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगी। आप सिंपल तरीके से पढ़िए, मतलब बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए कि भाई हमें इतना पता है कि कितने भागों में टूटा था। 31 दिसंबर 1991 को टूटा था, 15 भागों में टूटा था। केवल हम इतना जानते हैं, इतने हम जवाब दे पाएंगे। सवाल का जवाब 15 है, 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ आइसलैंड, या फिर आइलैंड, आइसलैंड ही पढ़िए आप। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी क्या है? आप बोलोगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी अपनी कोई भी सेना नहीं है। और भी मिल जाएंगे, मगर एक आधा और शायद मिल सकता है, मगर मैंने इसके बारे में पढ़ा है। दुनिया की एकमात्र देश है जिसकी अपनी कोई सेना नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे फिर इस पर हमला हो जाए तो क्या होगा? भाई सब संधियां कर रखी हैं कंट्रीज़ के साथ, हेल्प करेंगी कंट्रीज़ अगर ऐसा कुछ होता है तो। जवाब दीजिए। हैफरनजोदोर, रेवेजेविक, सेल्फोस या फिर विक? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? 26वें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत बढ़िया जी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? क्लास को लाइक कर दीजिए और भाई साहब क्लास को शेयर वेयर भी कर दिया करो, कभी कभी मौका मिल जाए तो। बहुत बेसिक सवाल है, ठीक। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी है, मगर ये कई बार पूछी गई है कैपिटल। और जो हमारे पेपर का लेवल है ना, मतलब जोन सा ग्रेड हमें चाहिए, 1800 चाहिए हमें, 2200 चाहिए हमें, 2800 चाहिए, या हमें 4200 चाहिए, हम यहाँ तक सोच रहे हैं, ठीक है। 5400 पे तो अभी हम सोच नहीं रहे हैं, तो 5400 वाले सवाल ये है नहीं। तो अब बेसिक अगर एग्जाम्स की हम बात करें, इवन सीजीएल तक अगर हम बात करें, तो जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ पूरे चांसेस बनते हैं एग्जाम में आने के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश? जैसे ये सवाल हज़ारों बार आया होगा एग्जाम में। व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ श्रीलंका? व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ भूटान? ठीक है, चलिए तीनों के जवाब दे दीजिए, दे रहे हैं तो। और व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान? व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? चलिए भाई जवाब देने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्या है इस सवाल का सही जवाब? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत बेसिक सवाल है। ये वो खेल है जिसमें 7 प्लेयर मौजूद होते हैं और इसमें जो अल्फ़ाबेट है वो भी 7 है। 3 ये रहे, 4 ये रहे। कबड्डी में कितने प्लेयर मौजूद मिलेंगे आपको? 7 प्लेयर्स मिलेंगे। सवाल का जवाब कबड्डी है। श्रीलंका की बात करें वॉलीबॉल है, श्रीलंका की बात करें वॉलीबॉल है। भूटान की बात करें आर्चरी है, भूटान की बात करें आर्चरी है, तीरंदाजी है। पाकिस्तान की बात करें हॉकी है, पाकिस्तान की बात करें हॉकी है। भारत की बात करें नो वन, कोई भी नहीं है, ठीक है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, नो नेशनल गेम ऑफ इंडिया। भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, ठीक। पाकिस्तान का हॉकी है, भूटान का आर्चरी है, श्रीलंका का वॉलीबॉल है, बांग्लादेश का कबड्डी है। सारे याद रखिएगा, काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगन? मतलब पहला जो विश्व युद्ध है उसकी शुरुआत कब हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 1912, 13, 14 या फिर 15। बहुत बेसिक सवाल है, आप इजीली जवाब दे देंगे। चलिए, हाँ संजीत चौहान जी, भारत का कोई भी नेशनल गेम नहीं है, याद रखिएगा प्लीज़, ठीक। हॉकी मत लगा देना सर, हॉकी नहीं है भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, इंडिया का कोई भी नेशनल गेम नहीं है, ठीक। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब 1914 है। बहुत ही बेसिक सवाल है ये, बहुत ही साधारण सिंपल सा सवाल है। सवाल का जवाब है 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। एवरी ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी, वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? वो बोल रहा है हर साल विश्व रेड क्रॉस या फिर रेड क्रिसेंट दिवस को मनाया जाता है किस दिन? 8 मई को, 18 मई को, 8 जून को या फिर 18 जून को? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये रेड क्रॉस सोसाइटी की बात कर रहा है जिसकी स्थापना कराई गई थी 1949 में, जिसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में नजर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है रेड क्रॉस सोसाइटी की, अगर हम बात करें बहुत चीज़ें हैं इसके बारे में पढ़ने के लिए। जैसे इसकी संधि ये कहती है
कि अगर वो युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, और आपका सिपाही किसी दूसरे देश में चला गया तो उस कंट्री को आपके सिपाही को वापस करना पड़ेगा। अगर सिविलियन मतलब कोई आम नागरिक भी युद्ध के दौरान किसी अन्य देश में चला गया तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। आप सिपाही से उसका बैच कोड, उसकी कंट्री, उसका नाम, इन 3-4 सवालों के अलावा कोई सवाल नहीं पूछ सकते। आप उसे मार नहीं सकते, हाथ नहीं उठा सकते। इसी आधार पे लेकर आए थे विंग कमांडर अभिनंदन को हम अपने देश वापस। सवाल का जवाब है 8 मई। ये सवाल पूछा गया है एग्जाम में भाई, रेड क्रॉस सोसाइटी वाला सवाल बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, आज तक कितनी बार इन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? अगर किया गया है तो कितनी बार इस सोसाइटी को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? चलिए, किया गया है तो नोबेल पीस प्राइज से आज तक कितनी बार इसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इन विच ईयर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन? बहुत बेसिक सवाल है। सितंबर का महीना था, साल कौन सा था ये बता दीजिए फटाफट से। चलिए, महीना मिल जाएगा सितंबर का। सर आपके कोड क्या है? सर मेरा कोड रहेगा CM10, मेरा कोड रहेगा सर CM10। अगर आपने ये कोड इस्तेमाल किया तो भाई साहब ईश्वर भी आशीर्वाद देगा। चलिए, मेरा कोड रहेगा सर CM10। CM मतलब चेतन मीना मेरा नाम रहेगा, कोड मेरा 10 रहेगा, CM10 मेरा कोड रहेगा। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब दीजिए भाई फटाफट से। ठीक, सवाल आपका बहुत बेसिक सवाल है। सितंबर के महीने में स्टार्ट हुआ था और सितंबर के महीने में ही एंड हुआ था 1945 में, 1945 में। 1939 में सितंबर के महीने में स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकंड। इसके अलावा सितंबर के महीने में 1945 में खत्म हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकंड। एक सवाल एग्जाम में और पूछा जाता है, जापान ने किस दिन सरेंडर किया था? जापान ने सरेंडर किया था 16 अगस्त 1945 को। जापान ने सरेंडर किया था 16 अगस्त 1945 को। जापान पर बॉम्ब ड्रॉप किया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे, 9 अगस्त को नागासाकी पे। नागासाकी की जगह ओसाका पे गिराने गए थे, मगर ओसाका में उस दिन बादलों की परत छाई हुई थी, इसीलिए आगे गए और जाके गिरा दिया नागासाकी पे। फैट मैन और लिटिल बॉय नाम का बम गिराया गया था। एनागोला बी से गिराया गया था, जो प्लेन था। एक प्लेन का नाम मैंने आपको बता दिया, एनागोला बी से गिराया गया था। CGL में पूछा गया ये सवाल भी कि किस प्लेन से ड्रॉप किया गया था बॉम्ब को। क्लियर? उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग जो है वो कौन सा है? ये तो बच्चा है भाई, यहाँ तो चढ़ने का तुम्हारा सपना रहा है कि यहाँ खड़े होकर सेल्फी लोगे तुम। ठीक है, पॉट बना के। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब दीजिए भाई। इसके अलावा हिटलर की पूछा था कि हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? CPO 2018 के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। 2018-19 के एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि हत्या मतलब खुदकुशी कब की थी हिटलर ने? तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या करी थी, 30 अप्रैल 1945 को। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा भाई, ये सभी पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो बहुत बेसिक सवाल है भाई। अच्छा, शंघाई टॉवर है आप बोल रहे हैं, बुर्ज खलीफा मत बोलना। बहुत बढ़िया। चलिए भाई फटाफट जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ठीक है जी, सवाल का जवाब देखिए। हम ये मतलब अगर आप बोल रहे हैं शंघाई टॉवर है तो मैंने शंघाई टॉवर के बारे में नहीं पढ़ा, इसीलिए मैं सवाल का जवाब बुर्ज खलीफा ही लगाऊंगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर ये सवाल अपडेट हुआ है तो मैं रीचेक करके आपको इसे ठीक करा दूंगा, मगर मैंने अभी तक पढ़ रखा है बुर्ज खलीफा, मैंने शंघाई टॉवर के बारे में नहीं पढ़ा है लिटरली, इसीलिए मैं सवाल का जवाब बुर्ज खलीफा लगाऊंगा, जिसका निर्माण करवाया गया था सैमसंग के द्वारा। जिसका निर्माण करवाया गया था सैमसंग के द्वारा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE में आपको ये नजर आएगा। अगर हाँ अपडेट हुआ है तो डेफिनेटली मैं अपडेट कर दूंगा, मगर कल की क्लास में मैं आपको बता पाऊंगा, इसीलिए अभी आप सवाल का जवाब बुर्ज खलीफा ही मानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रीजन हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड? ध्यान से पढ़िएगा, कंट्री नहीं बोल रहा, सिटी बोल रहा है। ठीक, सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश क्षेत्र में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मौजूद है? निम्नलिखित में से किस देश क्षेत्र में विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व मौजूद है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रीजन, कंट्री का रीजन पूछ रहा है वो, हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड? मोनाको, मकाऊ, हांगकांग या फिर सिंगापुर? चलिए, हमने ये सवाल पढ़ा था, मतलब कंट्री के हिसाब से भी पढ़ा था हमने ये सवाल, तो सवाल का जवाब बांग्लादेश था। अब इसमें से बता दीजिए इसमें से कौन है?
भैया मैं तो जितना मतलब अपने आप को ठीक मानता हूँ उस हिसाब से मैं सवाल का जवाब सही देता हूँ। ठीक, तुम्हारे जवाब अगर कंसीडर करने लग गए ना भैया, तुम तो ये बोल दोगे कि नहीं रहे वो व्यक्ति। कह रहा कल न्यूज़ में देखा था नहीं रहे, अब दोबारा आ गए, हम क्या करें। चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब, जल्दी जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रीजन हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड। सवाल का जवाब क्या रहेगा, सवाल का जवाब रहेगा मकाऊ। सवाल का जवाब क्या रहेगा, सवाल का जवाब रहेगा मकाऊ। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बोथ द पॉपुलेशन वाइज एंड एरिया वाइज। अब दोनों आधार पे पूछ रहा है, प्लीज़ कंसीडर करना ध्यान से। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बोल दीजिए, ओशियाना है, ऑस्ट्रेलिया है। कह रहे हमने तो यही पढ़ा था सर, बाकी तो पता नहीं। बहुत बेसिक सवाल है। चलिए जी, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फटाफट से, जल्दी से। क्या रहेगा, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बोथ अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड एरिया वाइज। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या फिर एशिया। बहुत बेसिक सवाल है, आप जानते हैं। अरे हम तो जनसंख्या में हम जहाँ होंगे वैसे ही टॉप पर होंगे। तो सवाल का जवाब एशिया है। चाइना और भारत दोनों ही मौजूद है इसमें, एशिया के अंदर। अब तो चाइना और भारत मौजूद है, तो दुनिया की आधी आबादी तो आप मान सकते हो यहीं मौजूद है एक तरीके से। सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब एशिया है। अगर एरिया वाइज बात करें तब भी एशिया, अगर बात करें हम अपना जनसंख्या के अनुसार तब भी आपको एशिया मिल जाएगा। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बोथ पॉपुलेशन एंड एरिया वाइज। सवाल का जवाब है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब दीजिए जवाब भाई, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यांगतेज, अमेजोन, गंगा या फिर नील नदी। भाई मैं पूरा टारगेट बना के आया हूँ हर प्रकार का, चाहे ईजी हो चाहे मुश्किल हो, सभी सवाल करा के जाऊँगा। लॉन्गेस्ट लिखा है भाई, लार्जेस्ट नहीं लिखा। लार्जेस्ट लिखा होगा अमेजोन टिक कर देना। ठीक, लॉन्गेस्ट लिखा है जी, लार्जेस्ट नहीं लिखा। सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब है नील नदी, जिसे नील नदी के रूप में जानेंगे। लंबाई बता दीजिए बस, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई बता दीजिए, इसकी लेंथ कितनी है। क्लियर जी, बहुत बढ़िया। सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब नील नदी है। लार्जेस्ट के हिसाब से मैंने बता दिया अमेजोन रहेगा, एशिया के हिसाब से यांगतेज रहेगा, भारत के हिसाब से गंगा रहेगा। ये एशिया हो गया, ये लार्जेस्ट हो गया, ये भारत हो गया, ये वर्ल्ड हो गया। याद रखना 4 सवाल बनते हैं, चारों के जवाब मैंने आपको दे दिया। बस लेंथ बता दीजिए कि नील नदी की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है। रशियन स्टेट लाइब्रेरी रशिया, ब्रिटिश इंडियन लाइब्रेरी इंडिया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूनाइटेड स्टेट्स या फिर लाइब्रेरी ऑफ आर्चीव्स कनाडा। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है। विच इज़ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी। चलिए, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है, विच इज़ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। सवाल का सही जवाब रहेगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन नंबर सी रहेगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच सिटी हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। ध्यान से पढ़िए भाई साहब, शहर बोल रहा है, सिटी बोल रहा है, भारत लगा के आगे मत बढ़ जाना। ठीक, सवाल है विच हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, वो कौन सा शहर है दुनिया का जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है। ऑप्शन है लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई या फिर टोक्यो। चलिए जवाब दीजिए, दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। क्या रहेगा सवाल का जवाब, बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक सवाल है, मगर इसे हम जल्दी ही बीट कर देंगे। भारत इसे बीट कर देगा और भारत की राजधानी नई दिल्ली जल्द ही इसे बीट करके प्रथम स्थान पर आ जाएगी। और पीछे पीछे हमारे आ रहा है बांग्लादेश, पहले नंबर पे टोक्यो है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे आपको ढाका नजर आएगा जो कि राजधानी है बांग्लादेश की। सवाल का जवाब टोक्यो है। टोक्यो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राजधानी भी है और शहर भी रहेगा। सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है। विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम मून्स और नेचुरल सैटेलाइट। ये बदल गया भाई, जल्दी जवाब दीजिए। चलिए, किस ग्रह के अधिकतम चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स और नेचुरल सैटेलाइट, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून या फिर जुपिटर। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी जवाब दीजिए भाई फटाफट। जी, दिल्ली बिल्कुल पूरा पूर्णतः टक्कर पे है सर। ये मतलब विद्यार्थी ने, एक ने, सुशील कुमार जी ने बोला, मैंने बोला कैपिटल के आधार पे। ठीक है, जनसंख्या कैपिटल के आधार पे, कैपिटल के आधार पे भी देखें तो टोक्यो सबसे आगे है। ठीक है, उसके बाद भारत की कैपिटल जो नई दिल्ली है वो सबसे आगे है दुनिया में, सेकंड नंबर पे आ रही है। थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है, ढाका आ रहा है। चलिए सवाल का जवाब दीजिए, जुपिटर है या फिर बीट कर दिया है भाई साहब।
यूरेनस कौन बोल रहा है? इसमें तो भाई साहब बनता है रुकना, इस सवाल के जवाब में तो बनता है रुकना। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब दीजिए भाई, फटाफट से जवाब दीजिए। विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम मून्स और नेचुरल सैटेलाइट? वो दुनिया का कौन सा, मतलब वो कौन सा है, बताइए भाई। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? यार हाल ही में बदला है भाई साहब, ठीक है, हाल ही में बदला है, हाल ही में बदला है। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा सैटर्न, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब, सैटर्न रहेगा सवाल का सही जवाब। इससे तो कम से कम ठीक लगा के आना पेपर में। हाल ही में 20 सैटेलाइट, मतलब 20 के आसपास सैटेलाइट बढ़ी हैं, 82 इसकी मिल जाएंगी, 79 इसकी मिल जाएंगी। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा सैटर्न, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस सवाल का सही जवाब। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं जुपिटर मत लगाया ना पेपर में। सवाल का जवाब सैटर्न है, 82 सैटेलाइट्स मिल जाएंगी, ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ रेड प्लैनेट? वो कौन सा प्लैनेट है जिसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना गया है, जिसमें हाल ही में नासा के द्वारा एक जो मिशन भेजा गया है नासा के द्वारा, परसीवेरेंस नाम का मिशन आपको मिल जाएगा। परसीवेरेंस नाम का एक मिशन आपको मिल जाएगा। एक इसके द्वारा एक हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया है, और पहला हेलीकॉप्टर उड़ाया गया है लाल ज़मीन पर। अब सवाल ये है उसका नाम क्या है? उस हेलीकॉप्टर का नाम पूछ रहा हूँ, इसका जवाब तो तुम दे ही दोगे। विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज बाय द रेड प्लैनेट? वो कौन सा प्लैनेट है जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना गया है? चलिए, इसको गलत लगा दी ना भाई साहब पेपर में, फिर वही होगा कि मतलब सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब मार्स है, मार्स है सवाल का सही जवाब। परसीवेरेंस मैंने नाम बता दिया आपको, बस मुझे ये बता दीजिए उसका नाम क्या है जो वो उड़ाया गया है, ठीक है, हेलीकॉप्टर। अरे हेलीकॉप्टर है भाई, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था वो। इक्विटी, बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा इक्विटी। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा इक्विटी। इसके अलावा जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जवाब दीजिए फटाफट से। ये सवाल CHSL में बहुत बार आया है, MDS में भी आया है। अगला सवाल है, विच प्लेस इन द वर्ल्ड हैज़ द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल? विश्व के किस स्थान पर औसतन वर्षा सर्वाधिक होती है, मतलब वर्षा जो है वो सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, वो कौन सी जगह है? चाइना मत लगा देना पेपर में कि आजकल तो चाइना में ही हो रही है, तो लगा के हम आगे बढ़ जाएं, इस हिसाब से लगा देना अभी। विच प्लेस इन द वर्ल्ड हैज़ द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल? वो कौन सा प्लेस है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगी, मिलेगी आपको? वीनस, बहुत बढ़िया। सबसे गर्म ग्रह आपको वीनस मिल जाएगा। मरकरी लगा के आगे मत बढ़ जाना पेपर में, कह रहे सबसे करीब सूरज के वही है मरकरी, मरकरी होगा, वीनस रहेगा भाई सवाल का सही जवाब। चलिए, विच प्लेस इन द वर्ल्ड हैज़ द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल? बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा मौसिनरम, इंडिया, मौसिनरम भारत रहेगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे छोटा बर्ड कौन सा है? जवाब दीजिए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा पक्षी है? द गोल्ड क्रिस्ट, द बी हमिंग बर्ड, द पैराडोलोइट, या फिर द वी बिल? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? बर्ड लिखा है, एनिमल मत पढ़ जाना, कहीं एनिमल पढ़ जाओ पेपर में। कह रहे एनिमल है, लग रहा है छोटा सबसे, और चीटी लगा दो पेपर में। ध्यान से पढ़ना, बस मेरा कहने का मतलब ये है सवाल को। सवाल का जवाब है द हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, ऐसे वो पूछ रहा है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑस्ट्रिच है, साउथ कैशोवेरी है, नॉर्थ कैशोवेरी है, या फिर ईमू है? 41 नंबर का क्वेश्चन, 41वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? बहुत बेसिक सवाल है, मगर वर्ल्ड जीके में आप समझ रहे हैं, मुझे सब कुछ ही जो बनता है वो कराना पड़ेगा। सवाल का जवाब ऑस्ट्रिच रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, या फिर नॉर्थ अमेरिका है? बहुत ही बेसिक, बहुत ही साधारण सा जवाब है, जवाब दे दीजिए।
विच इज़ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट, मतलब दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, जहाँ पे बैठे हुए हैं स्कॉट मॉरिसन, जहाँ पे नदी मिल जाएगी मोरे रिवर, इसके अलावा जहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, जहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ। ये सभी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं अच्छे से, जहाँ की राजधानी आपको कैनबरा मिल जाएगी। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब ऑस्ट्रेलिया है। अगर ओशिना लिखा होता तो वो आपको जवाब देना पड़ता। दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। अगर बात करें देश की दृष्टि से, तो देश की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा छठा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम, सबसे ज़्यादा दूरी पर सौर मंडल में सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन सा ग्रह है? सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है या फिर जुपिटर है? चलिए बोल दो, प्लूटो है। प्लूटो ग्रह थोड़ी है, ठीक है, प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट है। और प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट 2006 में बोला गया था। अब जवाब 2006 ही दोगे, मगर 2014-15 के आसपास ये बात प्रूफ हो पाई है। ठीक है जी, ये बात कब प्रूफ हो पाई है? ये वाली बात प्रूफ हो पाई है 2014-15 के आसपास। घोषित कर दिया गया था 2006 के आसपास कि एक डॉर्फ प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे परिस्थिति ऐसी नहीं है, वो बहुत छोटा है, साइज में देखा जाए बहुत छोटा है, परिस्थिति देखी जाए वैसी नहीं है। जो सनलाइट है ना, ये जवाब दीजिए, प्लूटो तक सनलाइट पहुँचने में कितना समय लगता है? प्लूटो तक जो सनलाइट है ना, सूरज की रोशनी है, सनलाइट है, वो पहुँचने में कितना समय लगता है? बहुत बढ़िया सवाल है। और पृथ्वी तक सनलाइट पहुँचने में, सूरज की रोशनी पहुँचने में 8:20 लगेंगे ना, 8 मिनट 20 सेकंड, मेरे ख्याल से यही है। ये 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास दिखाएगा। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए पहले तो। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अरनस, नेपच्यून। तो सवाल का जवाब क्या रहेगा? ये तो बहुत बेसिक सवाल है। सवाल का जवाब रहेगा नेपच्यून, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस सवाल का जवाब। आप मुझे ये बता दीजिए कि प्लूटो तक जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, वो पहुँचने में कितना समय लगेगा? बस ऐसे काउंट मत करना, यूँ बैठ के कहीं गिनती पे काउंट कर रहे हो कि 1 2 3, कह रहा 20 मिनट लगेंगे, कह रहा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सर, फ्रैक्शन में खेल रहा हूँ। ठीक है, 8:20 ही दिखाएगा, 8:20 ही दिखाएगा। 8:18 बोल रहा है। भाई SSC की बता दो, सारे मतलब 8:18 कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज निकाल के पूरी की पूरी। तुम प्लूटो वाली बताओ अब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये पढ़ा है मैंने प्लूटो वाला, इसलिए पूछ रहा हूँ। विच कंट्री होस्टेड 2020 ओलंपिक? बहुत बेसिक सवाल है, जवाब दे दीजिए। ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्राज़ील या फिर चाइना? चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। बहुत बेसिक सवाल है। 2020 में ओलंपिक नहीं हुए, 2021 में हुए। कहाँ पर हुए? जापान में। होस्टिंग कंट्री जापान थी, जापान के टोक्यो में करवाए गए ओलंपिक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच कंट्री विल होस्ट 2024 ओलंपिक? सर यहाँ पे विंटर नहीं लिखा है। विंटर कौन होस्ट करेगा? 2022 में करेगा। कौन करेगा? चाइना करेगा 2022 वाले विंटर ओलंपिक्स को होस्ट। ठीक है, बोला जा रहा था कि भारत बॉयकॉट कर सकता है ओलंपिक का, अदर कंट्रीज भी बॉयकॉट कर सकती हैं, मगर भारत ने जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है उसमें साफ दर्शा दिया कि भाई साहब ओलंपिक आप करवाइए। जो एक ब्रिक्स का डॉक्यूमेंट जारी किया गया, दस्तावेज जारी किया गया, ब्रिक्स की जो इस बार की मीटिंग या होस्टिंग कंट्री है वो भारत रही है। 13वें नंबर का ब्रिक्स समिट था, 13 नंबर का ब्रिक्स समिट था, होस्टिंग कंट्री इंडिया थी। और उसमें जो एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज जारी किया गया, उसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई आप ओलंपिक कराइए, विंटर ओलंपिक, हम भाग लेने के लिए ज़रूर आएंगे। क्लियर। तो 2022 वाले विंटर ओलंपिक कहाँ होंगे? आप सभी लोग समझ गए, चाइना में होंगे। ये बता दीजिए ये वाले समर ओलंपिक जो हैं वो कहाँ होंगे? चलिए तैयारी शुरू हो गई है भाई साहब, फ्रांस के अंदर, फ्रांस की राजधानी पेरिस। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है। इन विच कॉन्टिनेंट डज ब्राज़ील लाइस इन? वो बोल रहा है ये जो ब्राज़ील है ना, वो किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, किस महाद्वीप में पड़ता है? ऑप्शन है यूरोप में, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या अफ्रीका। 4 कॉन्टिनेंट के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। किस कॉन्टिनेंट में पड़ रहा है ब्राज़ील? सवाल ये है, जवाब दीजिए। किस कॉन्टिनेंट में पड़ रहा है ब्राज़ील? जो ब्राज़ील है वो कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ रहा है? सवाल ये है आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। अच्छा सवाल है भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सवाल का जवाब क्या रहेगा? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ेगा आपको ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेकर ऑफ कंप्यूटर चिप्स? दुनिया की वो कौन सी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर चिप्स का निर्माण कर रही है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, AMD, इंटेल या फिर डेल। चलिए दुनिया की वो कौन सी कंपनी है? दुनिया की वो कौन, साउथ अमेरिका रहेगा सवाल का जवाब, नॉर्थ मत लगाना। दुनिया की वो कौन सी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा
चिप्स का निर्माण कर रही है, कंप्यूटर चिप्स का निर्माण कर रही है? माइक्रोसॉफ्ट, AMD, इंटेल या फिर डेल? सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा इंटेल। इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है, बस ये बता दीजिए कमेंट करके फटाफट से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मर्सिडीज बेंज हैज़ इट हेडक्वार्टर इन विच कंट्री? जो मर्सिडीज बेंज है, जिसको देखकर आपको भी लगता है कि भाई क्या पता सपनों की गाड़ी पूरी हो जाए, इसी जीवन में पूरी हो जाए और हम ये वाली गाड़ी खरीद पाएँ, तो उसी आधार पे सवाल पूछा जा रहा है कि मर्सिडीज बेंज का जो हेडक्वार्टर है वो किस कंट्री में मौजूद है? ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, फ्रांस में या फिर पोलैंड में? चलिए जल्दी से, किस कंट्री में मौजूद है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? किस कंट्री में मौजूद है मर्सिडीज बेंज का हेडक्वार्टर? बहुत बेसिक सवाल है। सवाल का जवाब रहेगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही जवाब। जितना मुझे याद है शायद मर्सिडीज ने ना पहले जो इक्विपमेंट थे ना, मिलिट्री वाले इक्विपमेंट, उसको बनाने की कोशिश करी थी, जितना मुझे शायद धुंधला धुंधला याद है। किसी मैंने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की पुरानी स्टोरी पढ़ी थी, शायद मर्सिडीज ही थी। फिर जब वर्ल्ड वॉर हुआ और वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को मना कर दिया गया कि भाई साहब आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जैसे आगे जाके तो तीसरा वर्ल्ड वॉर करा दे, इसीलिए जर्मनी की कंपनी मर्सिडीज़ ने ये इक्विपमेंट बनाने, मतलब बड़े बड़े हैवी इक्विपमेंट बनाने की कोशिश थी, उसको छोड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ गया वो, मर्सिडीज़ गाड़ी की तरफ बढ़ गया और कार मैन्युफैक्चरिंग की एक बहुत बड़ी और बहुत ही ब्राइटेस्ट कंपनी बन गई, मतलब बहुत ज़बरदस्त कंपनी। सवाल का जवाब जर्मनी और मर्सिडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। हु वॉज द फर्स्ट मैन टू फ्लाई इन टू द स्पेस? कल भी पढ़ाया था भाई सवाल ये। दुनिया का पहला आदमी कौन था जो अंतरिक्ष में पहुंचा? राकेश शर्मा भारत के पहले थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग USA के पहले थे जिन्होंने कदम रखा किसके ऊपर? मून के ऊपर। इसके अलावा यूरी गैगरिन और माइकल कॉलिंस। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, रॉयल्स ने तो हाल ही में एक भारतीय किसी कंपनी के साथ टाइप करा है, वो इंजन विंजन को बनाने के लिए। ठीक, ये करंट अफेयर का सवाल है, ये सवाल मैंने पढ़ाया है कुछ दिनों पहले। चलिए जी, दीजिए सवाल का सही जवाब। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से जवाब दीजिए। हु वॉज द फर्स्ट मैन टू फ्लाई इन टू द स्पेस? राकेश शर्मा इंडिया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग USA, यूरी गैगरिन रशिया, माइकल कॉलिंस USA। बहुत बेसिक सवाल है, मतलब बहुत ईजिली आप जवाब दे देंगे। बहुत बढ़िया। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यूरी गैगरिन रशिया, और रशिया के ब्रैकेट में आप मान सकते हैं USSR। 1959 की बात है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। हाफ सेंचुरी हो गई, 50 हो गए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेस क्राफ्ट दैट लैंडेड द फर्स्ट ह्यूमंस ऑन मून? उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसने चंद्रमा पर सबसे पहले मानव को उतारा था। उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए भाई। ठीक, जिसने चंद्रमा पर आदमियों को, इंसानों को उतारा था। अपोलो 9, अपोलो 10, अपोलो 11 या अपोलो 12? ये अच्छा सवाल है। ठीक, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, उम्दा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, किसने उतारा था इंसानों को? बहुत बढ़िया, आप बेसिक से तरीके से आप टैकल कर रहे हैं। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा अपोलो 11, ऑप्शन नंबर सी रहेगा सवाल का सही जवाब। अपोलो 11 रहेगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51वां क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट दैट रीच द मार्स? मंगल आप समझ रहे हैं, लाल ग्रह के नाम से फेमस, मशहूर है, और कितना ज़्यादा उसके ऊपर खोज करने की कोशिश की जा रही है। एक बार एलन मस्क ने कहा था कि अगर मेरा बस चले तो मैं एक परमाणु बम, हाइड्रोजन बम या फिर एटम बम मारूं, ऊपर नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, पोल्स पे मारूं उसके। ठीक है, मंगल के दोनों पोल्स पे मारूं और जो बर्फ़ जमी हुई है, दोनों पोल्स पे बर्फ़ जमी हुई है, और दोनों पोल्स की बर्फ़ को पिघला दूं बॉम्ब मार के, और उसके बाद उससे गैसेस भी निकलेंगी, बॉम्ब ड्रॉप होगा तो उससे एक छोटा सा एटमॉस्फेयर भी, मतलब पतली लेयर का एक एटमॉस्फेयर भी बन जाएगा अगर मेरा आइडिया चले तो। ठीक, जवाब दीजिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट दैट रीच द मार्स? अपोलो 12, वाइकिंग 1, स्पुतनिक या फिर GSLV 5? क्या है सवाल का सही जवाब? अरे भारत तो कहीं लिखा ही नहीं है उसमें। चलिए भाई, दीजिए सवाल का सही जवाब। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? विकिंग 1 रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, भारत ने जो मंगल मिशन भेजा था जिसका नाम मॉम था, वो कौन सी ईयर में और कौन सी तारीख को भेजा था? बताइए भाई। जो जिसका नाम मॉम रखा गया था, मार्स मिशन जो हमारा था, हमने फर्स्ट टाइम में ही, मतलब पहली बारी में ही अपना रोवर को पहुंचा दिया था वहाँ पे
आप मुझे ये बता दीजिए हमारा जो मार्स मिशन था वो कौन सी तारीख को था, मतलब कौन सी डेट है मार्स मिशन की। मिशन मंगल भी आपके सामने आया था, उसमें भी बताया गया था मिशन मंगल की डेट क्या थी। जवाब बता दीजिए भाई जल्दी से। नेशनल एम्बलम ऑफ विच ऑफ दिस कंट्रीज शोज अ लॉयन कैरिंग अ स्वॉर्ड। इनमें से किस देश के एक राष्ट्रीय चिन्ह में एक शेर को तलवार लिए हुए दिखाया गया है। वो कौन सी कंट्री है जिसका सिंबल क्या है, मतलब एम्बलम क्या है। एम्बलम है शेर को तलवार लिए हुए दिखाया गया है। ऑप्शन है श्रीलंका, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश या भारत। चलिए भाई जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। बहुत बेसिक सवाल है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो बहुत ही बेसिक। ठीक है, 5 नवंबर 2013, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बेसिक सवाल है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे। ये वो कंट्री है जिसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो। कंट्री का नाम क्या है, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। क्यों पूछेगा भाई, इसीलिए पूछेगा, नेबरिंग कंट्री है। आंसू की बूंद बोला गया है, पार्क स्ट्रीट तुम्हारे साथ लगती है, एडम ब्रिज तुम्हारे साथ लगता है। इसके अलावा एमरजेंसी लगाई गई है, फूड एमरजेंसी वहाँ पे, जिसे आप इकोनॉमिक एमरजेंसी भी बोल सकते हो। तो महिंद्रा राजपक्षे बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है अगर देखा जाए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कर्ज में डूब गई है कंट्री जस्ट बिकॉज ऑफ अदर नेबरिंग कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स द फेसबुक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड। फेसबुक का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में स्थित है। बताइए भाई, जो फेसबुक का मुख्यालय है वो किस शहर में मौजूद है अमेरिका के। ऑप्शन है रेडमॉन्ड वॉशिंगटन, मैनलो पार्क कैलिफोर्निया, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया या फिर वॉशिंगटन डीसी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी जवाब दीजिए भाई फटाफट से। मैं सोच रहा हूँ यार पूरे 75 के 75 करवा ही दूँ, बात के लिए क्या छोड़ना यार। किस्मत कभी कभार ऐसी होती है कि मान लीजिए जो लास्ट के 15 क्वेश्चन है वो सीधा एग्जाम में आ जाए और हम वही 15 छोड़ दें। तो मैं सोच रहा हूँ सारे ही करा दूँ यार, आधा घंटा 15-20 मिनट और लगेंगे। चलिए बहुत बेसिक सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ यूएस से फेसबुक हेडक्वार्टर लोकेटेड। सवाल का जवाब क्या रहेगा, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर सी आप बता रहे हैं सवाल का जवाब। ठीक, अब आप ये नहीं ध्यान दे रहे कि दो ऑप्शन में कैलिफोर्निया दे रहा है, आप बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, मगर सवाल का जवाब क्या है, मैनलो पार्क कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। और ये पूछ सकता है, जल्दी से बताइए फेसबुक की स्थापना कब करवाई गई थी, स्टैब्लिशमेंट। मार्क जुकरबर्ग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, स्थापना बता दीजिए कौन से ईयर में हुई थी। सवाल का जवाब है मैनलो पार्क कैलिफोर्निया। कहते हैं कैलिफोर्निया से सारे के सारे हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि कैलिफोर्निया जो मौजूद है वो समुद्र तट के किनारे पर मौजूद है, और ऐसा अंदेशा है कि आने वाले टाइम में अगर वर्ल्ड वॉर या कोई वॉर हुआ अमेरिका के साथ किसी कंट्री का, तो वो डायरेक्ट आक्रमण ना करके समुद्र में मारेंगे बॉम्ब, समुद्र में मारेंगे बॉम्ब, और समुद्र में बॉम्ब मारने के बाद सुनामी उठेगी और ज़्यादा नुकसान होगा देखा जाए तो इसी वजह से मैक्सिमम कंट्रीज़ अपने हेडक्वार्टर शिफ्ट करने की सोच रही है, और तैयारी कर भी ली है ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज़ ने, कंपनीज़ ने। क्लियर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीओनेस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, फुल फॉर्म याद रखना भाई। जीओनेस की फुल फॉर्म क्या रहेगी, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये जो ग्लोनेस है जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित किया गया है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा, रशिया के द्वारा, जर्मनी के द्वारा या फ्रांस के द्वारा। चलिए फटाफट से, हाँ जल्दी करा दूंगा जी, मैं जल्दी करा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। 15 मिनट दे दीजिए, 15 मिनट में पूरे क्वेश्चन करा दूंगा। चलिए सर 2-4 पॉइंट ना फिर छूट जाते हैं, आप समझ रहे होगे मेरी व्यथा को भी। मैं चाहता हूँ सर एक भी पॉइंट ना छूटे, मतलब जो हम बता सकते हैं ना वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, मेरा ये टारगेट है। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। सवाल का सही जवाब हमारा मित्र देश, हमारा सबसे खासम खास मित्र देश जिसका नाम रहेगा रशिया। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। ग्लोनेस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किस देश के द्वारा विकसित किया गया, रशिया के द्वारा। आपको याद होगा S-400 हमने इनसे ही लिया है, अभी डिलीवरी नहीं मिली है, चाइना को ऑलरेडी बेच चुका, चाइना के पास ऑलरेडी मौजूद है S-400, और S-600 या S-500 ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है रशिया, अपने पास उसने अपग्रेड कर लिया। हमारे पास S-400 है जिसकी मार्किंग क्षमता जो है वो 400 किलोमीटर है। अगर कोई भी मिसाइल हम पे आक्रमण करने आ रही होगी तो हम इसको लगा देंगे। बस ये बता दीजिए जो इजराइल ने एंटी डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जो इजराइल ने एंटी डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था उसका नाम क्या है, ये बता दीजिए एक तो मुझे, और ये बता दीजिए जो भारत के द्वारा स्वयं जो सेल्फ मेड एंटी डिफेंस सिस्टम है उसका नाम क्या है। भारत के द्वारा जो सेल्फ मेड एंटी डिफेंस सिस्टम है उसका नाम क्या है, एक ये बता दीजिए और इजराइल वाला मुझे बता दीजिए। 2 सवाल बता दीजिए, मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है विच कंट्री होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट ओलंपिक मेडल्स वॉन एट सिंगल ओलंपिक।
एकल ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किस देश के नाम मौजूद है? चाइना के नाम, यूके के नाम, यूएसएसआर के नाम, यूएसए के नाम। वैसे अब तक जितने ओलंपिक्स हुए हैं सबको मिलाकर सबसे ज़्यादा मेडल यूएसए ने जीते हैं। ये सवाल मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। चलिए भाई, रशिया दुनिया की सबसे एडवांस कंट्री में, मतलब सबसे एडवांस सिस्टम है वो, अगर रशिया वाला देखा जाए तो। आयरन डोम तो हो गया इजराइल वाला। भारत वाला बता दीजिए, भारत वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत वाला कहाँ लगाया गया? लद्दाख में लगाया गया था। जब चाइना ने S-400 लगाया था तो भारत ने भी अपना मतलब भारत ने भी अपना लगा दिया था, वहाँ पर लगा दिया था कि अगर भाई बाई चांस लड़ाई हो जाए, ठीक है। तो भारत वाला इंपॉर्टेंट है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम आप बता रहे हैं। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? दोनों तरीके से सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा यूएसए, ऑप्शन नंबर डी। दोनों तरीके से सवाल का जवाब यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउ इज द नेशनल एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु काउ है, मतलब गाय माता है? चलिए, अरे ब्रह्मोस तो मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम। भाई नहीं पता प्लीज़ लिख कर रख लीजिए, क्लास छोड़ने के बाद पढ़िए उसके बारे में। न्यूज़ में था, आज तक ने तो पूरी दुनिया में दिखा दिया था वो कि ये देखो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ये जा रहा, ये लेकर जा रहे हैं हमारे एयर डिफेंस सिस्टम। वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, वहाँ से सवाल ज़रूर आएगा। जिसे पता है उसको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, जिसको नहीं पता प्लीज़ ज़रूर देख लेना। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब नेपाल है। आप बोलोगे सर आप क्यों नहीं बता रहे? सर मार्क क्षमता भी पढ़नी पड़ेगी आपको, और 4 चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, किसने डेवलप किया, किसने नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ विच कंट्री? जो बाघ है वो किस देश का राष्ट्रीय पशु है? चलिए, हाँ काऊ हो गया। अगला सवाल है, टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ विच कंट्री? बहुत बेसिक सवाल है। सवाल का जवाब बांग्लादेश पे भी सेम ही रहेगा, बस वहाँ बंगाल टाइगर दिखा देगा, यहाँ टाइगर है। टाइगर दोनों सेम ही है मगर बाघ ही हैं, ठीक। सवाल का जवाब है भारत, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। सिंस विच ईयर? कब से भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है? कौन से ईयर से? सिंस विच ईयर? जल्दी जवाब दीजिए। सिंस विच ईयर? कब से भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है? इसके अलावा जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है वो कब से है? 1963। सिंस 1963 दिखाएगा, पहले 1949 भी दिखाएगा, मगर जब प्रॉपर मान्यता दी गई है तब 1963 से दी गई है। ये वाला पॉइंट याद रखना, ये वाला पॉइंट आप बताएंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए, एक मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इन विच सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स द हेडक्वार्टर ऑफ द गूगल आर लोकेटेड? गूगल का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद है। कहाँ मौजूद है, किस शहर में मौजूद है, सवाल ये है। गूगल का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएसए में है, बस यूएसए में कहाँ है, सवाल ये है। वॉशिंगटन डीसी में है, रेमोंड वॉशिंगटन में है, मैनलो पार्क कैलिफोर्निया में है, या फिर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है? चलिए भाई सवाल का जवाब दीजिए फटाफट से, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया। उसका क्या था? फेसबुक का था मैनोला पार्क कैलिफोर्निया। गूगल का क्या है? गूगल का है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। कैलिफोर्निया ही नहीं देगा खाली, इस तरीके से भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विदड्रॉ फ्रॉम यूरोपियन यूनियन थ्रू ब्रेक्सिट प्रोसेस? निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रेक्सिट प्रक्रिया के माध्यम से यूरोपियन संघ से अलग हो गया? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया या फिर यूनाइटेड किंगडम? अच्छा सवाल है, पूरे चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं। चलिए, क्यों चांसेस हैं? हाल फिलहाल में किया गया ये काम है, हाल फिलहाल में लिया गया ये फैसला है, इसलिए पूर्ण नहीं पूर्णतः चांसेस हैं, बहुत सारे चांसेस है, डायरेक्ट आएगा एग्जाम में सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विदड्रॉ फ्रॉम यूरोपियन यूनियन थ्रू द ब्रेक्सिट प्रोसेस? सवाल का जवाब यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, क्लियर। सवाल का जवाब यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट? जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है उसमें कुल मिलाकर कितने देश मौजूद हैं? चलिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल मिलाकर कितने देश मौजूद हैं? 4, 24, 12, 2 या 4? चलिए, उम्मीद करूंगा आपने अपने जीवन काल में पहली बार सुना होगा ये सवाल। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब दीजिए।
चलिए भाई जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट से, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। अच्छा सवाल है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। देखते हैं कितने सारे विद्यार्थी सवाल का सही जवाब देंगे। दो जो मतलब जैसे दे रहा है ना विद्यार्थी, दो ऐसे दे रहा है, कह रहा है एक तो ऑस्ट्रेलिया एक न्यूजीलैंड है, खत्म जवाब। पपुआ गिनू में भी आपको गिनना पड़ेगा, फिजी आपको एक कंट्री मिलेगी, ये कंट्रीज भी आपको मिलेंगी। सवाल का सही जवाब क्या मिलेगा, सवाल का सही जवाब मिलेगा आपको 4। कितनी कंट्रीज मिलेंगी साहब, 4 कंट्रीज मिलेंगी। बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये MTS का ही सवाल है, UPSC का नहीं है भाई। ठीक, सवाल का जवाब 4 है, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। 4 कंट्रीज, पपुआ गुनिया मिलेगी मेरे ख्याल से, फिजी मिल जाएगी, ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगी, न्यूजीलैंड मिल जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ UN। बहुत बेसिक सवाल है, जवाब दीजिए। UN का हेडक्वार्टर कहाँ मौजूद है। चलिए सर 4 हैं, बहुत बढ़िया जी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट से। चलिए चलिए फटाफट से जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। तो बेसिक सवाल है, UN का हेडक्वार्टर पूछ रहा है वो, यूनाइटेड नेशन का। बहुत बेसिक सवाल है, UN का हेडक्वार्टर कहाँ मौजूद है। UN में मौजूद, न्यूयॉर्क में मौजूद है। स्थापना कब की गई थी, 1945 में। तारीख क्या थी, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को और क्या मनाते हैं, पोलियो दिवस। भारत पोलियो मुक्त हो गया है, ये आप जानते ही होंगे। अभी एशिया में कौन सी ऐसी कंट्री है जो मुक्त नहीं हुई है, अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों ही नहीं हुए हैं। अगर पूरी दुनिया में भी देखे जाए तो शायद यही दोनों नहीं हुए हैं। अफ्रीका भी मुक्त हो गया है, मगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुक्त नहीं हुए हैं आज तक पोलियो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी रिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक सिंबल। अलग अलग जो रिंग है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट को दर्शाती हैं। ठीक, एक रिंग साउथ और नॉर्थ अमेरिका दोनों को दर्शा देगी, वो बात याद रखना, क्योंकि फिर आप 7 गिन जाओगे, इसीलिए बोल रहा हूँ। हाउ मैनी रिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक, बताइए भाई कितने रिंग्स मौजूद हैं ओलंपिक में। 3 4 5 या 6, ऐसे आपने देखा होगा, सिंबल यूँ मिलता है, यूँ आपको सिंबल मिल जाएगा, अलग अलग प्रकार की रिंग मिल जाएंगी, पीछे वाइट पर्दा मिल जाएगा, वाइट पर्दे पे आपको रिंग लगी हुई मिल जाएंगी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, बहुत बढ़िया 5। अंटार्कटिका वाला दिखाएगा नहीं, इसके अलावा साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का एक दिखा देगा। तो सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब है 5, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ दीज कंट्रीज हैज़ नेवर होस्टेड एन ओलंपिक गेम। अब ये तो भाई साहब बेसिक सवाल है, इसको तो आँख बंद करके मारोगे तब भी भारत ही लगना चाहिए। चलिए, दुनिया का कौन सा देश है जिसने ओलंपिक को होस्ट नहीं किया अभी तक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेवर होस्ट ओलंपिक, कौन सा देश है जिसने ओलंपिक को होस्ट नहीं किया। आँख बंद करके भी लगाना पड़ेगा तब भी भारत ही लगेगा। कहा जा रहा है 2050 तक हम होस्ट कर लेंगे, देखते हैं भाई, हुए तो देख लेंगे। सवाल का जवाब क्या है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा बार होस्ट किसने किया है। US से मिलना चाहिए आपको, एक बार चेक कर लेना। विच वन ऑफ दिस कंट्री सिटीज इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ एनी कंट्री। इनमें से कौन सा शहर किसी भी देश की राजधानी नहीं है। काबुल, काठमांडू, इस्लामाबाद और पैरो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शहर लिखा हुआ है जो किसी भी देश की राजधानी नहीं है। चलिए, काबुल, काठमांडू, इस्लामाबाद या पैरो, जवाब दीजिए भाई फटाफट से। अगर आपको 3 पता है ऊपर की तो ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा। काबुल आप जानते हैं राजधानी मिलेगी, काठमांडू राजधानी मिलेगी, इस्लामाबाद भी राजधानी मिलेगी। तो कौन सा शहर रहेगा, ये पैरो शहर रहेगा जो किसी भी देश की राजधानी नहीं मिलेगा। तो जवाब दीजिए और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओपेक। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, साथ साथ ये भी बता दीजिए अगर इतना बता ही रहे हैं तो। चलिए, ओपेक की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओपेक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोटाशियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैसिफिक एंगेजमेंट कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एमर्जिंग कंट्रीज, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। भाई साहब 2 जगह पेट्रोल आ गया है, तो ध्यान से जवाब देना। चलिए भाई जवाब दीजिए फटाफट से, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर ये सवाल इस तरीके से पूछ लिया ना जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले बच्चा पेट्रोल ढूंढेगा इसमें, कह रहा है इसमें पेट्रोल का है, कह रहा मैं तो ऐसे ही याद करके आया हूँ पेट्रोल, कह रहा पेट्रोल महंगा चल रहा है जो पेट्रोल, वो पेट्रोल, कह रहा इसमें भी पेट्रोल है इसमें भी पेट्रोल है। अब ये समझ नहीं आ रहा उसे पेपर में कि भाई साहब एक्सपोर्टिंग की बात हो रही है या इमर्जिंग की बात हो रही है, अब ये उसे समझ आया नहीं। तो ध्यान रखना, सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर,
सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी है। इसका हेडक्वार्टर आपको ऑस्ट्रिया वियना में मिल जाएगा। वियना दुनिया का ऐसा देश है जो लगातार 9 सालों तक सबसे ज़्यादा शांत देश, मतलब सबसे ज़्यादा शांत सिटी में गिना गया है। पीसफुल सिटी ऑफ द वर्ल्ड वियना, आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। बहुत सारे जो आते हैं, मतलब बहुत सारी लिस्ट बनाई जाती है, उसमें वियना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। इन विच ईयर फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक होस्ट, जो पहला मॉडर्न ओलंपिक होस्ट किया गया सबसे पहले, वो कहाँ किया गया? पहला आधुनिक ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया, मतलब कौन सी जगह आयोजित किया गया? सवाल यहाँ पर ये है। ग्रीस में, एथेंस में, मॉस्को में रशिया में, टोक्यो में जापान में, या फिर रियो इन ब्राज़ील? चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए भाई जल्दी जवाब दीजिए। द वर्ल्ड फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा एथेंस, ग्रीस। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा एथेंस, ग्रीस। सेकंड मेरे ख्याल से पेरिस मिल जाएगा आपको, फ्रांस। द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरसिटी रेल लाइन बिटवीन, दुनिया की पहली इंटरसिटी रेल लाइन किसके बीच में बनी थी? मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिवरपूल, मैनचेस्टर, रोम, नेपल्स, या फिर वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक? फर्स्ट इंटरसिटी जो रेल लाइन बिछाई गई थी वो कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? सवाल यहाँ पर ये है, जवाब देने की कीजिए भाई कोशिश फटाफट, और ये मत बोलना कोशिश जारी है। चलिए, बहुत बेसिक सवाल है, आपने 1000 बार पढ़ा होगा। लिवरपूल से मैनचेस्टर, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली वो मुंबई से थाने तक चली। कहाँ से कब? बॉम्बे से थाने तक चली। कौन से ईयर में चली और तारीख क्या थी ये बता दीजिए। भारत में जो पहली रेलगाड़ी थी, भारत में पहली रेलगाड़ी, चलिए भाई जवाब दीजिए फटाफट से। फर्स्ट ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज कंट्रीज हैज़ नेवर वॉन अ फुटबॉल वर्ल्ड कप, वो दुनिया का कौन सा देश है निम्नलिखित में से जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं जीता आज तक? फीफा वर्ल्ड कप मतलब। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरुग्वे ने, इटली ने, या फ्रांस ने? फ्रांस ने तो 2018 वाला ही जीता है, और हराया किसको था 2018 में? फ्रांस ने हराया था क्रोएशिया को। क्रोएशिया वो कंट्री है जिसकी राजधानी है ज़ैग्रेब। चलिए भाई जवाब दीजिए फटाफट से। 16 अप्रैल 1853 मिलेगा ना भाई, 1853 मिलेगा, 52 नहीं मिलेगा, 1853, 1853। और मैंने बोल दिया दोबारा से पैसेंजर ट्रेन, वरना 1833 वाले भी मिलते बहुत सारे विद्यार्थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेवर वॉन फुटबॉल, मैं अगर मेरे से सवाल ये पूछा जाएगा ना तो बच्चा मतलब पहले तो पता क्या देखेगा, कह रहा यूएस ने तो जीता ही होगा, कह रहा यूरुग्वे लग रहा है इसने नहीं जीता होगा, इटली जीता होगा, फ्रांस भी जीता होगा, पॉल ऑक्टोपस वाला भी जीता होगा, मगर सवाल का जवाब क्या है? यूएसए। यूएसए आज तक नहीं जीता भाई। इनमें से किस देश ने कभी फुटबॉल विश्व कप नहीं जीता? सवाल का जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। विच ऑफ दिस कंट्रीज नेवर वॉन अ फुटबॉल वर्ल्ड कप, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ गेम्स, आज ही पढ़ाया, जवाब दे दीजिए भाई जल्दी से। दुनिया का पहला देश जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था, आज ही पढ़ाया है ये सवाल। चलिए, ये क्वेश्चन आज ही पढ़ाया है, फटाफट जवाब दे दीजिए। वो कौन सा देश था दुनिया का जिसने सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था? न्यू दिल्ली इंडिया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, लंदन यूके, हैमिल्टन कनाडा? आज ही पढ़ाया सवाल का जवाब। सवाल का जवाब क्या है? कनाडा। शायद वहाँ लंदन बोल दिया था मैंने। सवाल का जवाब कनाडा आपको मिलेगा। ठीक, सवाल का जवाब आपको कनाडा मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा सवाल का सही जवाब। कनाडा, हैमिल्टन मिलेगा सवाल जवाब। प्लीज़ उसे एक बार हाँ ठीक कर लेना, क्योंकि वो लंदन और कनाडा थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर लग जाता है ना, इसलिए मैंने लंदन शायद बोल दिया था, मुझे एकदम से ध्यान आया। सवाल का जवाब कनाडा मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा सवाल का सही जवाब। हैमिल्टन कनाडा मिलेगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ ओलंपिक फ्लैग, जो ओलंपिक फ्लैग है ना उसका बैकग्राउंड कलर क्या है? चलिए जवाब दीजिए फटाफट से। जो ओलंपिक है उसका बैकग्राउंड कलर क्या है? फटाफट जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जल्दी से। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से।
बहुत बेसिक सवाल है, जवाब दीजिए फटाफट से जल्दी से। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये तो आपको, इवन आज भी पढ़ाया था ये वाला क्वेश्चन आपको। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा सफ़ेद, वाइट। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच ऑफ दिस कंट्रीज डज नॉट शेयर लैंड बॉर्डर विद रशिया? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो रशिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता? चलिए भाई, रशिया के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता? सवाल का जवाब पोलैंड है। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। चलिए बस इतना बहुत है यार, 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, वो कर लेना प्लीज़। ऑलमोस्ट मैंने 1 घंटा 40 मिनट क्लास आपकी करवा दी है। इस सवाल का जवाब क्या मिलेगा? इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा पोलैंड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बाकी 4 क्वेश्चन मैंने केवल आपके लिए छोड़े हैं, उम्मीद करूंगा उन 4 क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी साइंस 7 टेलीग्राम चैनल पे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी वाईफाई स्टडीज़ 2.0 के चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को पिक कर सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। इसके अलावा अगर आप मेरी और क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए साइंस हेवन चैनल के साथ भी। अगर आप और क्लासेस लेना चाहते हैं तो जुड़ जाइए साइंस हेवन चैनल के साथ भी। क्लियर? चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, बने रहेंगे भाई साहब। अब थोड़ा सा ना मतलब पानी वानी भी नहीं पिया आज क्लास में, इसलिए थोड़ी सी थकावट सी लग रही है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए।